आज के इस प्रेजेंटेशन में वन लाइफ मेनी रोल्स पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि एक महिला की जिंदगी जो है इज अ वेरी ब्लेस्ड लाइफ, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस से भी उनको गुजरना पड़ता है। बहुत सारे रोल्स उनको निभाने पड़ते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम एक हमारे तरफ से एक ट्रिब्यूट है दुनिया भर के सभी महिलाओं के लिए। तो आपल्या सर्वांचं ह्या सेशनमध्ये स्वागत है। And we want to welcome you for this afternoon session for one life and many roles. जैसे कि हमने कहा था कि एक मिक्स्ड ब्लेंड हम करने की कोशिश करेंगे। हिंदी में यहाँ बातें होंगी, मराठी में यहाँ बातें होगी, इंग्लिश में यहाँ बातें होगी। तो हमारे सभी श्रोताओं को, सभी ऑडियंस को एक मिक्स्ड ब्लेंड मिलेगा। और एडवांटेज ये है कि जो महिलाएं आज आपसे बात करने वाली हैं वो लखनऊ से लेके हैदराबाद तक हैं, इंडिया से लेके दुबई तक हैं। सो इन मेनी वेज ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है। क्योंकि मेनी रोल्स की अगर हम बात करें तो एक महिला हमारी माँ होती है, ग्रैंड मदर, मदर, सिस्टर, वाइफ, डॉटर, फ्रेंड और कलीग। कई रूप में महिलाओं से हमारा संपर्क होता है। लेकिन मैंने माँ और वाइफ को थोड़ा अलग कलर देखा है। वो अगर आपने नोटिस किया है तो माँ और वाइफ को अलग कलर दिया है, क्योंकि ये रिश्ता ही कुछ अलग है। माँ जिसके शरीर से हमने जन्म लिया है, ये एक इनसेपरेबल रिलेशनशिप है। तो माँ की तुलना तो हम किसी से कर नहीं सकते। वो माँ है, मदर इन लॉ है, दोनों एक ही लेवल। और वाइफ एक ऐसा रिश्ता है जिसको सारों रिश्तों में अगर आप कंपेयर करोगे तो ये एक ही रिश्ते को अर्धांगिनी कहा जाता है। यानी माँ से भी एक कदम आगे चला गया ये रिश्ता। माँ के शरीर से हम जन्मे हैं, उसके अंग के एक भाग हम रह चुके हैं। उसने बचपन से लेकर के अभी तक हमारे सर पर वो मातृ छाया का हाथ रखा है। सो मदर्स लव इज वेरी प्रेशियस, इज वेरी प्योर। देखिए, एक पिताजी होने के नाते तो मैं भी ये बात कह सकता हूँ कि माँ और पिताजी का प्यार भी थोड़ा अलग होता है। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, कभी कभार होता है कि पिताजी को बहुत नाराजगी होती है, लेकिन माँ हमेशा हमें माफ कर देगी। कुछ भी करो, माँ के आंचल में तो ऐसे ही हम भाग के जा सकते हैं। वो प्यार ही कुछ अलग है। और पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है जहां पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। ये अर्धांगिनी होने का सौभाग्य किसी और रिश्ते को नहीं है। ये केवल और केवल एक वाइफ को है अर्धांगिनी होने का। जिसका मतलब ये है कि हमारी अंतरात्माएं जुड़ी हुई हैं। एक शादी, एक विवाह जो है वो दो शरीरों का मेल, दो परिवारों का मेल नहीं है, दो आत्माओं का मेल है। और इन सारे रोल एक माँ, एक औरत को निभानी होती है। माँ बनने का, एक वाइफ बनने का, एक बहन होने का, एक बेटी होने का, एक दोस्त होने का, काम में जो कहते हैं कलीग होने का। लेकिन ये महिला के जीवन में बहुत रोड ब्लॉक्स भी हैं। ये और कई रोड ब्लॉक तो मैं भी जिम्मेदार हूं खड़ा करने के लिए। कुछ रोड ब्लॉक होते हैं जेंडर का, ये महिलाएं हैं, ये क्या कर पाएंगी, महिलाओं को ये काम शोभा नहीं देता। तो ये एक लेबल लग गया है महिलाओं के लिए, क्या शोभा नहीं देता, क्या नहीं करता। आपातकालीन स्थिति में सभी घरों में ये देखा जाता है कि महिलाएं ही एक ताकत के स्वरूप में खड़ी हो जाती हैं और पुरुषों को महिलाएं ताकत देती हैं इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। फिर महिलाओं पे लेबल लगाया जाता है, ये कमजोर हैं, वीक हैं, नाही तुला नाही जमायचं, हे काम तुझ्यासाठी नाही आहे, हे तुला नाही जमणार, तू कसंच काय हे करू शकते, वीक, इनकेपेबल, तुला हे जमणारच नाही, तू जरा राहू दे, तू जरा बाजूला हो, मीच करून दाखवतो, इनकेपेबल। ये हम सोचते हैं कि नहीं, उनकी कैपेसिटी में नहीं है ये काम, ये वो कैसे करेंगे, ये घर में बैठेंगे तो बेटर है। फिर समाज ने कई लेबल चिपका रखे हैं, वो तो अलग ही टेंजेंट है।
औरतों को ये शोभा नहीं देता, औरतों को वो शोभा नहीं देता, 4 लोगों के सामने बात नहीं करना चाहिए। फिर महिलाओं को लेवल है, ये बहुत नाजुक होती हैं, बहुत भावुक होती हैं, इमोशनल, हर बात पे रो पड़ती हैं। भाई ये सब हम हैंडल कर सकते हैं, रोना मत। और घर घर में ये कहानी है, आता तू रडायला सुरू करू नको, तू रडली म्हणजे काय, तू जिंकली का काय। तो ये जो चीजें हैं, ये आंसुएं इतने आसानी से महिला के कैसे बहते हैं, और आंसुएं पुरुष जाति को इतने धीरे से क्यों आते हैं, ये सब लेबल हमने रोड ब्लॉक खड़े कर दिए। परिवारों में रोड ब्लॉक है, महिलाओं को आगे आने देंगे नहीं, बात करने देंगे नहीं, अपने विचार प्रकट करने देंगे नहीं, और बहुत सारे दुनिया के बेस्ट आइडियाज महिलाओं के दिए हुए हैं। और ये रोड ब्लॉक कम था कि अभी और एक रोड ब्लॉक आकर हमारे सामने खड़ा हो गया है, ग्लोबल लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग। तो इन चीजों के बारे में जब हम ख्याल रखते हैं, ये मेरा निजी ख्याल है कि ये ग्लोबल लॉकडाउन की चाबी भी महिलाओं के हाथ में ही है। पुरुषों ने कितना ट्राई करना था वो कर लिया, लेकिन ये लॉकडाउन, क्योंकि ये अभिमन्यु के चक्रव्यूह के जैसा हो गया है, हम लोग सब लॉकडाउन के अंदर तो चले गए, अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन से बाहर कैसे निकला जाए। और इस चक्रव्यूह से भी मेरा ये फीलिंग है कि हमारी घर की महिलाएं ही हमको बाहर निकालेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का अलग से सरदर्द शुरू हो गया है, हाथ मत मिलाओ, लोगों से दूर रहो। कैसे समाज में जीने वाले हैं हम, मुझे पता नहीं। दूरियां मेंटेन करनी है, और माँ को अभी चिंता होने लगी कि बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे। वो 10-10, 12-12 ऑटो रिक्शा में बच्चों को वो जमाना चला गया। 50 बच्चे एक स्कूल बस में बैठे हैं, 60 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, नहीं होगा। 1 मीटर की दूरी रखनी है। घर के परिवार के अर्थव्यवस्था को कैसे हैंडल करेंगे, लोगों के सेहत को कैसे मेंटेन करेंगे, ये सब महिलाओं के दिमाग में तो चल रहा है। तकलीफें बढ़ रही, डर का माहौल है, डर, वो वायरस से डर का माहौल होगा। अर्थव्यवस्था जो बिगड़ चुकी है, विशेषज्ञों का कहना है कि हमारे अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक में आने के लिए, ट्रैक में भी नहीं कहूंगा, 2019 में जो अर्थव्यवस्था थी वो वापस आने के लिए 10 साल लगेंगे। बिजनेसेस कोलैप्स हो रहे हैं, लोगों के सैलरीज कट हो रहे हैं, नौकरियों की तलाश तो पहले से जारी थी, अभी तो जिनकी नौकरियां थी वो नौकरियां भी जा रही हैं। इन हालात में सॉल्यूशन क्या निकल कर आता है? सॉल्यूशन एक ही सामने नजर आता है, और वो है वर्क फ्रॉम होम, घर से काम। घर के काम नहीं, घर के काम तो आजकल सभी लोग कर रहे हैं, घर के काम तो आजकल सभी लोग कर रहे हैं, तो घर के काम नहीं, घर से काम। ये समय आ चुका है जब परिवार का हर सदस्य मिल करके एक परिवार के अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक पे लाए, और इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है महिलाओं का। टेक कंट्रोल। अभी कोई तर्क वितर्क नहीं चलेगा, नाही माझं एवढा शिक्षण झालेलं नाहीये, मी काय काम करू, नाही हेच काम करतात आणि ते मी घर चालवते, ये नहीं चलेगा। बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर के बाहर निकल के काम कर रही हैं, और हस्बैंड घर संभाल रहे हैं। बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है। मैं कई ऐसे परिवारों को जानता हूं जहां वाइफ को सिक्योर जॉब है, वाइफ की इनकम सिक्योर है, और पुरुष ने घर संभालने का जिम्मेदारी उठाया है। ऐसे भी घर हैं, और ये बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है। लेकिन जो भी सिचुएशन हो आज के जमाने में, तो ये बात सिद्ध है कि अगर इस अर्थव्यवस्था को हमने वापस ट्रैक पे लाना है, इस ग्लोबल लॉकडाउन के चक्रव्यूह से बाहर अगर हमको निकलना है, तो एक परिवार में सिर्फ मम्मी डैडी हस्बैंड वाइफ की यहां बात नहीं हो रही है, बच्चों ने भी परिवार के अर्थव्यवस्था को वापस लाने में मदद करनी होगी।
हमारे सरकार ने ये ऐलान किया है, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, आत्मनिर्भर होना एक परिवार के लिए एक योजना है। और ये हमारा ब्लेसिंग है कि हम कुछ ऐसे महिलाओं से आज मिलने वाले हैं जो आत्मनिर्भर तो हो गए हैं, अपने परिवार के अर्थव्यवस्था में भाग ले रहे हैं। सिर्फ खाना पकाने का काम नहीं, लेकिन अगला खाना कहां से आएगा। सिर्फ घर बनाने का काम नहीं, लेकिन घर के बैंक बैलेंस को बनाने का काम इन्होंने हाथ में लिया है। इसलिए ये दोपहर का मीटिंग बहुत स्पेशल है दोस्तों, और हम थैंक यू कहना चाहते हैं उन सारे 300 से ज्यादा लोग जो आज इस प्रेजेंटेशन में शामिल हुए हैं। अभी भी आपको बताना चाहते हैं, परिवार के साथ ये सेशन देखें, स्पीकर फोन में लगाइए। हो सकता है परिवार के बाकी के लोग बिजी हों, कोई बात नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सुनीता और मैं यहाँ बैठ करके ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, क्योंकि हम भी बड़े एक्साइटेड हैं इन महिलाओं की कहानी सुनने के लिए। तो ये एक पारिवारिक, दिस इज अ सेशन डिजाइन फॉर द होल फैमिली फ्रेंड्स। कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, हमने कोई ऑर्डर निर्धारित नहीं किया है कि पहले ये बात करेंगे, पहले वो बात करेंगे। जैसे ये प्रेजेंटेशन फ्लो होता रहेगा, वैसे वैसे एक एक चेहरे आपके सामने आएंगे और उनकी आवाज आपको सुनाई देगी। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे गुजारिश है कि वे कृपया अपना वीडियो बंद रखें, तो क्लैरिटी बढ़ जाती है। और जो हमारे स्पीकर पैनल पे हैं, जब आपके बात करने की बारी आती है तो कृपया अपना वीडियो ऑन रखें ताकि लोग आपको देख सकें। तो आत्मनिर्भर होने का जो सही मायना है वो है एक परिवार, और एक परिवार शुरू होती है घर के महिलाओं से। घर के पुरुष से घर नहीं चलता। तो यहाँ मेरे जितने पुरुष मेरे साथी हैं और घर के बॉस बनने की आप कोशिश कर रहे हो, आपकी सत्ता डगमगाएगी। सत्ता तो महिलाओं के हाथ में होना चाहिए। आई वुड नाउ लाइक टू वेलकम, वी गॉट अ लिस्ट ऑफ लेडीज, लेकिन जो ओपनिंग बैट्समैन हैं, ओके, वो हमारे इस मिशन में, आत्मनिर्भर होने के मिशन में क्राउन लेवल पर वो हैं। जिस किसी ने आपको न्योता देकर बुलाया है, शायद से कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे हम कुछ प्रोडक्ट का नाम लेंगे, हम कुछ लेवल्स के बारे में बताएंगे। तो जिस किसी ने आपके साथ ये लिंक शेअर किया है, उनके साथ आप संपर्क में आए, ये जानने के लिए कि या मीटिंग मध्ये असं असं काहीतरी सांगितलं होतं, त्याचं नेमकं अर्थ काय आहे, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव मिसेस अश्विनी दांदरफळे, अ मॉमप्रेन्योर, अ ग्लोबल एंटरप्रेन्योर। वो ये ग्लोबल बिजनेस बिल्ड कर रही हैं, और हम मैम से ये जानना चाहेंगे कि घर संभालते संभालते, हस्बैंड की अच्छी खासी बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर में उनके हस्बैंड मिस्टर मकरंद काम करते हैं, ये सब करते करते आपने मॉमप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर होने का निर्णय क्यों लिया? और आज हमारे साथ जो इतने परिवार जुड़े हैं, महिलाएं नहीं कहूंगा, परिवार जुड़े हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा मैम? ओवर टू यू अश्विनी मैम। मकरंद सर, अश्विनी मैम का आईडी का मुझे लैपटॉप दिखाई नहीं दे रहा है। उसके मोबाइल से, उसके आईडी से ज्वाइन हूँ सर। ओके मैम, थैंक यू, प्लीज प्लीज बात करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सर ने जैसे पूछा कि घर संभालते हुए, हस्बैंड का अच्छा खासा बिजनेस होते हुए भी मैं ये इस बिजनेस में इन्वॉल्व क्यों हूँ। तो पहली बात ये बताना चाहूंगी कि हस्बैंड इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करते हैं। तकरीबन 15-17 एम्प्लॉय काम करते हैं हमारे कंपनी में। लेकिन एक सिक्योरिटी बोलते हैं ना, जिस सिक्योरिटी की तलाश में हम लोग थे, वो सिक्योरिटी हमारे इनकम से नहीं मिल रही थी। अच्छा खासा इनकम आ रहा था, अच्छी लाइफ लीड कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक खुद का बिजनेस चलाते हुए जो टेंशन्स आते हैं, वो टेंशन्स हम लोग दोनों भी पाल रहे थे। भले ही हस्बैंड उस बिजनेस में एक्टिव था और हाउसवाइफ रहना है मेरा चॉइस था पहले से ही कि मैं हाउसवाइफ रहूंगी, क्योंकि मुझे जॉब नहीं करना था कहीं भी। तो मैं बच्चों को संभालना, घर संभालना, उसको मैंने ज्यादा प्रेफरेंस दिया।
लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, हमें ये समझ में आया कि एक बिजनेस संभालने के लिए 35 लाख की सीसी है। अपने काम या अपने साइट्स होने के बावजूद भी कई सारे बिल अटके पड़े हैं जिससे पैसा नहीं आ रहा है। तो देखने दिखाने के लिए तो बहुत बड़ा बिजनेस है, अच्छी लाइफस्टाइल है। और एक होता है ना कि अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन भी करनी पड़ती है जब आपका एक खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस हो। तो अगर वो डाउन फेज में चली जाती है तो आप लोगों के सामने वो डाउन फेज कभी दिखा नहीं पाते। हम लोग उसी एक सिक्योरिटी के तलाश में थे और गए 1.5-2 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में आई। और जिन्होंने अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई तो समझ में आया या सोचने के लिए कुछ था ही नहीं कि सच में एक शॉप चेंज करके अगर 60 टाइप की इनकम आ रहे हैं तो क्यों ना करें। और फिर मैंने ये प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, जब भी मुझे बताया गया तो मैंने सच में ये सोचा था कि चलो प्रोडक्ट्स यूज तो करके देखते हैं। प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया और ये समझ में आया कि दी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स अगर इतने इकोनॉमिक प्राइस में मिल रहे हैं तो यूज करना जरूरी है। और हमने ये लोगों को रेकमेंड भी करना शुरू किया। पहले पहले दिक्कतें आई, लेकिन हम लोग, मेरे और मकरन की लाइफ में एक बात मैं बिल्कुल प्राउडली कह सकती हूँ कि लाइफ के हर एक डिसीजन जो करेक्ट आया है या जो रॉन्ग गया है, वो दोनों डिसीजन हम दोनों ने मिलके लिए है। कई सारे घर 21वीं सदी में भी मैं देखती हूँ या तो हस्बैंड डिसीजन लेते हैं या वाइफ डिसीजन लेती है। काफी कम घरों में किसी चीज पे डिस्कशन होने के बावजूद डिसीजन लिया जाता है। तो आज तक जिंदगी में हमारे लाइफ में हमने जो भी डिसीजन लिए हम दोनों के थे। सिमिलरली ये भी डिसीजन हम दोनों का था। और पहले पहले तो जो कुछ भी टीम तैयार हो रही थी, आउट स्टेशन हो रही थी, घर संभालते संभालते, इसमें मैं सारा क्रेडिट मेरे मम्मी पापा को देना चाहूंगी क्योंकि आज वो मेरे साथ हमारे घर में रह रहे हैं। इसके लिए मैं मेरे बच्चे को छोड़ के उनके पास छोड़ के जाती हूँ। मेरा बेटा 14 साल का है अभी। ये मैं कह सकती हूँ प्राउडली कि मम्मी पापा आज तक बेटे की केयर कर रहे थे, आज मेरा बेटा इतना कैपेबल है कि मेरे बुजुर्ग मम्मी पापा का केयर वो ले सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जिस दिन हमने ये बिजनेस करने का डिसीजन लिया उस दिन नेक्स्ट डे हमने पूरी फैमिली बैठ के ये डिसाइड किया कि सच में ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें क्या मिल रहा है, क्या हम लोग गवा रहे हैं। क्या होता है ना कि जिस घर में पैसा आता है लेकिन शायद आप फैमिली लाइफ नहीं जी पाते। तो सेम सिचुएशन हमारे घर में थी क्योंकि मकरन के सारे जो साइट्स थे वो आउट ऑफ पूना थे। मकरन 15-15 दिन 20-20 दिन घर से बाहर निकलते थे, वहीं पे साइट पे रहते थे। और उनके काम ऐसे जगह चलते थे जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, जहाँ पे फोन पे भी बात नहीं हो सकती। और घर में आने के बाद भी जैसे बोलते हैं कि सिर्फ बैग चेंज करने के लिए मकरन का आना होता था और वो भी टाइम वो उसका फोन पे ही जाता था। तो मैं ये सोच रही थी कि अरे जिंदगी के 60 साल अगर हमारी लाइफ ऐसी ही चली जाए, वैसे भी अभिराम 14 साल का कैसे हुआ शायद ही मकरन को पता है। तो मकरन का उसका बड़ा होना, उसका बचपन सारा सैक्रिफाइस किया है। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था कि सच में अगर जिंदगी के 60 साल इसी तरह जिंदगी जीनी है तो हम हमारी लाइफ जिएंगे कब? हमारे सपने पूरे करने के लिए। और वैसे भी जिस सपनों के लिए हम ये सब कर रहे थे वो तो उसमें से पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे दूर दूर तक। इसलिए हम लोग ने ये डिसीजन लिया और बिजनेस बहुत ही पैशनेटली बिल्ड करना शुरू किया और आज बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एंड हम आपसे ये सवाल भी पूछना चाहेंगे कि आप ये जो हस्बैंड वाइफ कॉम्बिनेशन है, ये जो बिजनेस आप बिल्ड कर रहे हो, तो घर को भी आप मैनेज करते हो। अभिराम की पढ़ाई है, क्योंकि बहुत सारे महिलाएं तो जब बच्चे 10th में आ जाते हैं कहते हैं ह्या वर्षी माझ्याकडे काही बोलू नको, पुढच्या वर्षी काय ते बघूया, ह्या वर्षी 10वीचे परीक्षा चाललेत। यानी उतनी पढ़ाई तो वो अपने 10th में नहीं करते जितने बच्चों की कराते हैं। तो आप ये कैसे मैनेज कर रहे हो मैम? यस डेफिनेटली। जैसे मैंने बताया कि पहले ही दिन हमने ये पूरा बिजनेस मॉड्यूल, इससे क्या मिलने वाला है, ये विजन फैमिली में डिस्कस किया था। दूसरी चीज, फैमिली के सपने क्या है, हमारे बच्चे के सपने क्या है, ये हमें पता है। और अगर आप ये डिसीजन लेते हो कि आने वाले जिंदगी के 60 साल इसमें लगाने से अगर आपके कोई सपने पूरे नहीं हो रहे फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी रहे हो, तो क्यों ना जिंदगी के 3 साल कड़ी मेहनत इसके लिए करें ताकि आपकी सारी सपने पूरे हो।
मेरे बेटे के साथ हमने ये चीज डिस्कस करी है, उसके सपने हमें पता है, और घर में ये सबको पता है कि ये दोनों इतना काम किस चीज के लिए कर रहे हैं, तो हमें घर से सपोर्ट है। अभिराम को भी पता है कि उसकी पढ़ाई उसको खुद से मैनेज करनी है, तो अभिराम के बारे में मैं बोलूं तो मुझे कुछ उसका देखना नहीं पड़ता कि वो पढ़ाई चल रही है कि नहीं, या फिर उसकी एग्जाम्स आ रहे हैं कितने सारे। अभी जो फैमिली रियूनियन हुआ था, अभिराम के फाइनल एग्जाम चालू थे और मैं सूरत, इंदौर, दिल्ली तीनों जगह पे थी, और सब कुछ वो मैनेज कर लेता है। देखभाल करने के लिए तो मम्मी पापा है, और सब मतलब क्योंकि हमारे ड्रीम्स क्लियर है, आने वाले कितने दिनों में क्या चाहिए वो गोल्स हमने डिसाइड कर लिए हैं, इसके लिए सब कुछ मैनेज हो पा रहा है सर। और दूसरी बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगी कि जैसे पहले पहले जैसे नए थे बिजनेस में, तो घर का काम निपटा के मैं बाहर जाती थी, आउट ऑफ सेशन जाना होता तो भी उस दिन का खाना पूरा बना के हमारा टिफिन लेके मैं बाहर जाती थी, आने वाले 2-3 दिन तो मम्मी मैनेज कर लेती थी। लेकिन मेरा ये ड्रीम था कि मैं मेरे घर में फुल टाइम मेड रखूं, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड और दिस बिजनेस आई कैन डू दैट। मेरे घर में आज फुल टाइम मेड है, और मैं ये कहूंगी कि मेरा सपना और है कि जो मेड मेरे साथ है उसकी भी जिंदगी हमारे साथ बदले, क्योंकि वो भी मेरे साथ ये बिजनेस में काम कर रही है। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, ma'am, for your wonderful insights. And जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे जैसे सवाल जवाब बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी जरूरत अगर वापस पड़ी तो हम आपको बुला लेंगे। But thank you for being an inspiration for so many. अभी हम चलते हैं पुणे से लखनऊ की ओर, क्योंकि लखनऊ में तो सिर्फ गालिब नहीं, लखनऊ में बहुत सारे लोग भी रहते हैं। और अनामिका जी जो लखनऊ में रहती हैं, ऑनलाइन द्वारा उनका संपर्क हुआ था और ये बिजनेस सोशल मीडिया थ्रू उन्होंने स्टार्ट किया था। सो अनामिका जी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को लेकर के ये बिजनेस बहुत अच्छी तरह से बिल्ड कर रहे हैं, और एडवांटेज ये है कि घर पे तो रहते हैं तो घर के भी काम होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत ट्रेनिंग्स, अभी तो लॉकडाउन के चलते वो ट्रेनिंग्स अभी बंद हो चुके हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत ट्रेनिंग्स बाहर होते थे वो ट्रेनिंग्स अटेंड करने के लिए अनामिका जी ने पहले बार उनके बच्चों को अकेले अपने हस्बैंड के साथ छोड़ करके वो सेशन अटेंड करने आए थे। सो अनामिका जी, आप किस आईडी से क्या आप हैंड रेस कर सकते हैं? कंचन मैम, मैंने आपके माइक को अनम्यूट किया है। अनामिका जी लॉगिन हुए हैं क्या? सर मुझे एक बार, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, कॉल करके मैं चेक करूं? या प्लीज, क्योंकि ये कई बार लोग अलग अलग मोबाइल से लॉगिन होते हैं तो नाम दिखाई नहीं देता। यस सर। प्लीज मैम, माइक को आप म्यूट कर लीजिए प्लीज अपना। लखनऊ से थोड़ा गाड़ी को मोड़ते हैं मुंबई कोंकण बेल्ट की तरफ, और हमारे साथ पद्मजा कुंभार, एक वर्किंग प्रोफेशनल टीचर है मैम। टीचिंग के प्रोफेशन को मैनेज करके घर को संभालते हुए वो एक बिजनेसमैन वुमन, एक एंटरप्रेन्योर हैं। और पद्मजा मैम से हम जानना चाहेंगे कि आज उन्होंने हम सभी के लिए क्या मैसेज रखा है। पद्मजा मैम, मैंने आपके माइक को अनम्यूट किया है, आपके तरफ से आप आपके माइक को अनम्यूट कर ले मैम। पद्मजा कुंभार मैम, आपके माइक को हमने अनम्यूट किया है, आपके तरफ से आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, थोड़ा क्रैक हो रहा है, थोड़े नेटवर्क में रहिए ताकि आपको पूरा सिग्नल मिले। आवाज आ रही है? नहीं मैम, नहीं आ रही है, वो सिग्नल का इश्यू है। सिग्नल का
पद्मजा मैम थोड़ी देर के बाद आपसे कनेक्ट होते हैं. वी गो टू द नेक्स्ट स्पीकर, सुप्रिया कदम मैम, ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद. सो हैदराबाद से सुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. एक वर्किंग प्रोफेशनल है, उनके हस्बैंड आईटी डिपार्टमेंट में हैं, तो ऑड वर्किंग टाइम है, फैमिली को संभाल रहे हैं, बिजनेस को संभाल रहे हैं. सो सुप्रिया मैम, डिजिटल मीडिया का बहुत आप उपयोग करते हो और आपकी टीम में आप महिलाओं को भी एम्पावर करते हो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करना शुरू करें. प्लीज शेयर योर मैसेज विद अस सुप्रिया. यस सर, थैंक यू सर. मैं आईटी फील्ड से हूँ. यस सर, यस. मैं यहाँ पे मदर पॉइंट ऑफ व्यू और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई भी औरत हो, उसका शादी के पहले का लाइफस्टाइल, शादी के बाद का प्रायोरिटी सब चेंज होता है. शादी के पहले उसका प्रायोरिटी रहता है उसका करियर, और शादी होने के बाद उसका प्रायोरिटी बदल जाता है, उसका फैमिली प्रायोरिटी हो जाता है. लेकिन वो मदर बन जाती है तो उसको कम कंडीशंस में कैसा रहता है, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, उनको करियर को और फैमिली को 50% देना पड़ता है. लेकिन मेरे यहाँ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, इसलिए मैंने होने के बाद करियर का ऑप्शन छोड़ दिया और फैमिली को 100% देना शुरू कर दिया. लेकिन जब मैं फैमिली संभाल रही थी, तब मेरे मन में एक रहता था कि मैं इतना पढ़ा लिखी हूँ, कुछ तो करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ कि मैं मेरे फैमिली साथ टाइम स्पेंड के उसके मैनेज करके मैं तो करूँ. उस टाइम पे ढूंढ रही अपॉर्चुनिटी कि मैं मिल में फैमिली के साथ रह कुछ काम करूँ. इंडिया में कल्चर नहीं है कि आप घर पे के कुछ काम करो और जो काम हो ऑफिस में जाके सबमिट करो. तो 8 घंटा काम करना ही पड़ता है ऑफिस में जॉब करो तो. लेकिन उसमें अपने जाके दुर्लक्ष्य हो जाता है उधर. तो मैं ऐसा ढूंढ रही थी, लेकिन 3 साल पहले मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं. मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने सोचा ठीक है मेरा नॉलेज का यूज करके कुछ घर से कर लूँ. तो मैंने कुछ वेबसाइट्स का, यूट्यूब चैनल्स का काम लिया था. फिर लास्ट ईयर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो मुझे पता चला कि ये काम हर एक औरत, हर एक माँ ये अपॉर्चुनिटी लेके ये काम कर सकते अपने घर में बैठ के. ये पैसे भी कमा सकते, फिर भी कमा सकते और फैमिली हेल्दी सकती इस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सर. मैं बताना चाहती हूँ कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो गया, तो सब ऑनलाइन काम शुरू हो गया. हमारा वेस्टेज का मीटिंग्स भी ऑनलाइन शुरू हो गया. तो हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे जो हायर एजुकेशन से गांव में फार्मर तक के लोग हमारे टीम में हैं. तो कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी से फैमिलियर होते हैं, तो जूम में डाउनलोड कैसा करना है, ज्वाइन कैसा करना है, तो वो हो नहीं पा रहा था. तो मैंने सोचा कि मेरा टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ हेल्प करो मेरे टीम से. तो मैंने जूम ऐप डाउनलोड कैसा करना, वो टीम ज्वाइन कैसा करना, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे प्लेस करना, हमारे ऐप के छोटे छोटे वीडियो सिंपल लैंग्वेज में बना के यूट्यूब पे डाले और मेरे टीम में सर्कुलेट कर दिए. तो उससे मेरे टीम ग्रोथ होने में हेल्प हो गई और मेरे नॉलेज का भी यूज हुआ, तो मैं हैप्पी हूँ. थैंक यू सर. Thank you so much, ma'am. Hello. Thank you for your words of encouragement. अभी ये इस बात से तो हमें ये क्लैरिटी आ जाती है कि डेफिनेटली अगर महिलाओं ने ये काम हाथ में लिया, ये अपॉर्चुनिटी सही तरीके से समझा, तो यहाँ सुप्रिया मैम जैसे आपको हैंड होल्डिंग कोचिंग देने वाले लोग भी हैं. अगर आपने शायद से पहले कभी जूम नहीं यूज किया हो, बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो अपना मोबाइल भी ठीक से नहीं ऑपरेट कर पाती हैं, तो यहाँ इस मंच पे ये सारा कुछ ट्रेनिंग, तो इन शॉर्ट बहाने बनाने के लिए हमने कोई स्कोप ही नहीं रखा है. सो थैंक यू सो मच सुप्रिया मैम फॉर योर शेयरिंग. अगले हमारे साथ हम हैदराबाद से निकलते हैं इंदौर के तरफ. और इंदौर की अगर हम बात करें तो अमिता क्षीरसागर, किशोर क्षीरसागर, वेदांत, ये पहला फैमिली पुणे में सेटल थे और किशोर के जॉब के ट्रांसफर के बाद ये परिवार इंदौर शिफ्ट हो गया. लेकिन खुशी की बात ये है कि ये बिजनेस उनके साथ वो सिटी भी शिफ्ट हो गया. देखिए, नहीं तो बहुत बार घरों में ऐसा होता है कि अगर हस्बैंड की अच्छी नौकरी है और वाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में कोई जॉब कर रही है और ट्रांसफर होता है, तो वाइफ को अपनी नौकरी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है और ट्रांसफर के साथ वहां जाना पड़ता है. नया लोग, नई जगह, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत सारे स्ट्रेस इन्वॉल्व रहते हैं. लेकिन यहाँ पे एडवांटेज ये है कि जब किशोर जी का ट्रांसफर हुआ इंदौर,
और अमिता जी जब उनके साथ गई तो उनका बिजनेस भी उनके साथ वहां शिफ्ट हो गया और वहां पर भी बहुत अच्छी तरह से ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सो वी वुड नाउ लाइक मिसेस अमिता क्षीरसागर। मैम आप कौन से आईडी से? हाँ ओके, अमिता क्षीरसागर। अमिता जी आपको अनम्यूट किया है। Okay. Good एमएससी, morning, everyone. गुड मॉर्निंग। एमएससी मैथमेटिक्स हैं, होम मेकर हैं और अभी एक बिजनेस वुमन, एक एंटरप्रेन्योर हैं। तो आज आपका हमारे लिए क्या मैसेज होगा मैम? Good morning, sir. Thank you so much, first of all. जैसे सर ने कहा कि मैं पहले पूना में थी और पूना रहते रहते इंदौर शिफ्ट हो गई और मेरा बिजनेस भी मेरे साथ शिफ्ट हो गया। सबसे पहले जब मैं जॉब करती थी तो ये चीजें मेरे साथ नहीं होती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, तो हर 3 साल के बाद उनकी ट्रांसफर होती थी, तो करना पड़ता था। फिर मैंने क्या किया, जॉब लेफ्ट आउट किया और बच्चे और घर को संभालना शुरू किया। तो मैं बहुत दिन से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रही थी जहाँ पे मैं खुद अपना ओन बिजनेस ओनर हूँ और साथ में मैं अपने टाइम के हिसाब से काम कर पाऊँ, ताकि मुझे घर भी देखना है, बच्चे को भी संभालना है। तो मैं अपॉर्चुनिटी को ढूंढते ढूंढते मुझे वेस्टीज प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकती हूँ और साथ में ही मेरे बच्चे का और मेरे हस्बैंड का। सर ने बोला कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आज मैं पूना में भी बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ और साथ में घर बैठे बैठे मैं इंदौर में भी बिल्ड कर रही हूँ। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण घर बैठे हैं सब लोग और घर बैठे बैठे हम सोशल मीडिया का यूज करके, हालांकि मैं भी बहुत सारी चीजों को सोशल मीडिया से काम करना मुझे नहीं पता था, बट उसका यूज करके आज मैं पूरी इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में भी काम कर रही हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने आज बिजनेस करना सीख लिया है। तो मैं सभी लेडीज को वही कहना चाहती हूँ कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है जहाँ पे हम खुद बिजनेस ओनर एज अ काम कर सकते हैं। तो आप इसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच श्री सर, ओवर टू यू। मैम हमने ये भी देखा है कि जैसे ये सवाल हमने अश्विनी जी से भी पूछा, बच्चों के पढ़ाई को लेकर के एक बड़ा चैलेंज रहता है और ये चैलेंज आपके पास भी है। तो बच्चे की वेदांत की पढ़ाई, वेदांत के हेल्थ, ये सब चीजों पे आप कैसे ध्यान देते हो? एकदम सही सर, क्योंकि मेरा बेटा 15 साल का है और अभी 10th स्टैंडर्ड में है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 2 साल पहले, तब मैं अकेली रहती थी पूना में और हस्बैंड मेरे दिल्ली में रहते थे। लेकिन तब मुझे स्टार्टिंग में ऐसे लगा कि मैं बिजनेस बिल्ड करते टाइम बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे बच्चे को भी एक आदत लगी कि खुद का खुद काम करना है और वो मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करने लगा। अभी के हालात में बहुत सारी महिलाओं का, मदर का, स्पेशली मॉम का ये रहता है कि बच्चा 10th में है तो मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं दे सकती। बट मेरे केस में ये चीज बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेटे को ये समझ आ गई है कि मम्मी और पापा जो कर रहे हैं, आगे 3 साल हमारा खुद का फ्यूचर स्ट्रेस फ्री और बहुत ही अच्छा होगा। तो बेटा भी हर चीज में हमको सपोर्ट करता है। दूसरा सवाल था सर का हेल्थ से रिलेटेड। हालांकि अगर आप मुझे और मेरे हस्बैंड किशोर को देखोगे तो हम दोनों की हाइट एकदम मीडियम है, और अब बेटे को देखोगे, बेटा मेरा 15 साल का है लेकिन उसकी हाइट हम दोनों से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। इसका अगर मैं कुछ चीज हेल्थ से रिलेटेड बताना चाहूँ तो मैं लगातार 2 साल से उसको अपना वेस्टीज का इनविगो प्रोटीन पाउडर दूध के अंदर दे रही हूँ। तो मैंने ये रियलाइज किया है कि मेरे बेटे की हाइट बहुत ही अच्छी इंक्रीज हो गई है और रेगुलर जो हेल्थ इश्यूज उसके होते थे वो कम हो गए। दूसरी चीज मैं डेली उसको देती हूँ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है, जब गाय बछड़े को जन्म देती है तब उसका वो 6 घंटे में जो दूध आता है तो उससे बनी हुई जो टैबलेट है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये बच्चों की रोग प्रतिकारक क्षमता मानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है।
तो इसीलिए मेरा बेटा बहुत कम मतलब बीमार, व्हाट यू कैन से कि नॉर्मली बच्चों को सर्दी खांसी ये चीज होती है, तो ये चीजों का मुझे कभी भी टेंशन नहीं रहा है। तो इन दोनों वेस्टीज के प्रोडक्ट की वजह से एक तो मेरा बेटे का हेल्थ, घर का इम्यूनिटी हेल्थ ये भी बहुत बढ़िया रहा है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आगे भी ये हेल्थ की वजह से हमें कभी भी आज तक इशू नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा, ये कॉन्फिडेंस हमें है क्योंकि हम रेगुलर ये चीजें हम खाते हैं। थैंक यू सो मच श्री सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। और अभी हम इंदौर से आते हैं वापस पूना के तरफ। मंगलताई तोसर के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम रहेगा। मैम का जो बैकग्राउंड रहा है, मंगलताई वेजिटेबल वेंडर हैं, इनका भाजी का बिजनेस है और इसके साथ मंगलताई के बहुत सारे बचत घट में संबंध रहता है और इन्होंने बहुत सारे महिलाओं को अपने पैरों पे खड़े होकर अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए मदद की है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे परिवार में कुछ एक साल से अभी जुड़े हुए हैं और मंगलताई ने बहुत कम समय में एक डायमंड लेवल होता है वो भी अचीव कर लिया है। तो एक वेजिटेबल वेंडर, सब्जी मंडी में उनका ज्यादा उठना बैठना था, वहां से उभर कर अभी मंगलताई सिर्फ नेशनल नहीं लेकिन इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक बिजनेस वुमन, एक एंटरप्रेन्योर, और प्यार से लोग इनको मंगलताई बुलाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में तो ये आई का रोल भी निभाती हैं। मंगलताई, आपके माइक को हमने अनम्यूट किया है। मंगलताई, आपलं माइक अनम्यूट करून घ्या। येस मंगलताई, ऐकू येत आहे? मंगलताई? यस मैम। मंगलताई, व्हिडिओ ऑफ केलं तर असं वाटतंय की नेटवर्कचा जो लोड आहे, बँडविड्थ आहे, तो कमी वापरण्यात येणार। तर व्हिडिओ ऑफ करून फक्त ऑडिओ ऑन करा। बहुतेक क्लॅरिटी वाढेल त्याच्याने। माईक तुमचं स्वतः तुम्ही अनम्यूट करू शकता ताई। हॅलो, येस ताई, ऐकू येतंय आम्हाला। मंगलताई का माइक जब तक रिजॉल्व होता है, नेटवर्क इशू क्लियर हो जाता है, हम पूना से चलते हैं दुबई की ओर। वी आर हेडिंग स्ट्रेट टू दुबई। तो बहुत अंतरराष्ट्रीय सफर आपका करा रहे हैं और वो भी लॉकडाउन के समय। यहाँ कॉलोनी से बाहर जाने को तकलीफ हो रही है और हम आपको एक ही सेशन में इंडिया की भी सैर करा रहे हैं, इंडिया के बाहर ले जा रहे हैं। वी आर गेटिंग कनेक्टेड विथ मिसेस प्रतिभा बॉस्को, जो एजुकेशन फील्ड में संबंध रखते हैं। ये एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक टीचर हैं। अपने हस्बैंड के साथ और 3 बच्चों के साथ ये अपने परिवार को संभाल रही हैं दुबई में। इनका नेटिव है तमिलनाडु और कई सालों से अभी ये परिवार सेटल हो चुका है दुबई में। तो हस्बैंड की जो जॉब है वो ऑड आवर्स है, सुबह जल्दी निकलते हैं, रात को देर से आते हैं। एक लॉजिस्टिक कंपनी में वो काम करते हैं। लेकिन इतने सारे चैलेंजेस के साथ 3 बच्चों को संभालते हुए वो ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और स्टार लेवल तक पहुंच गए। इनफैक्ट दुबई में ये पहले स्टार थे जो इस बिजनेस में उभर के आए थे। सो आई वुड नाउ अनम्यूट मिसेस प्रतिभा बॉस्को
and I would want you to share. Pratibha Bosco. मैम मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट किया है. So, can you hear us, ma'am? Pratibha Bosco, ma'am, can you hear us? Yes, sir, I can hear you well. Please share your message with us, ma'am. Good morning, everyone. We can't hear you, ma'am. Pratibha, ma'am, you can unmute yourself. We have given you that option. If you turn off your video, the clarity of the call might improve. Yes, ma'am, please. Yeah. Good morning, everyone. I'm Pratibha Bosco from Dubai. I would like to say about my life in Dubai first before I share about how I joined Vestige. What people think, they always think that Dubai is a life where people can enjoy everything, but it's not the truth. What happens is I worked as a teacher for 11 years. So my timing is morning 6:30, I leave home. I'm the first one to leave the home. After that, my kids move out for the class. And then I reach home by 5 in the evening. So this is my working schedule. When I come home, I have to take care of my 3 kids. And the youngest one is, now she is 3 years old. So what happens is, morning routine is my working schedule. When I come home, I have to play the role of a mother and followed by the role of doing work for the school too. You know, teaching profession is a 24 hours job where the teacher has to get prepared for the next day lesson too. Then apart from that, I have a good support from my husband. My husband, actually, he's working in a logistic company where his job is also for 24/7. So what happens is, it is a mechanical life for us here. So people think people in Dubai has a glorious life enjoying all facilities. No, that's not the fact. The fact is, we are working in a profession, hardly earning money to survive. So what happens is, 2 years back, my husband said we all need to have a life, plan A and plan B. But I was not supporting it. He said, no, life needs to have a support, stand by. So he started Vestige 2 years back. So here, this is the life of a professional person. Even any people, when you want to have contact with people also, during weekdays, it is not possible. So what happens is, when we want to meet people, Friday is the only day left for us, because holiday is Friday and Saturday, but majority of the people in Dubai are having holidays only on Fridays. So Friday is the only option, we have to meet them. So what happens, all the meetings will be conducted during Fridays. So we used to go, I have to go. My husband is working on Fridays, and what I do is, I go with my 3 kids to attend the meetings. Here, taking the 3 kids and attending a meeting is not an easy task. The children, they don't want to come. So what happens is, we started growing the dreams in our children too. So children also, we said, if you have any dreams, if you want something, come on, dream. So Vestige is a platform, is giving us money, and we can achieve the dreams. So what happens, the dream grows as a family now. So when the son, when he has dreamt something, the birthdays, we tell them the target is their birthdays. So what happens, they also very happily join us for the meetings. So when we want to meet a prospect, they also come. They also started learning with us. Now my elder one is 12 years old. He knows what has to be done in Vestige. So we are developing a family business here. So as a teacher by profession, I was doing Vestige on the weekends, and anytime the prospects called, WhatsApp is the best option for us. We used to chat voice messages through WhatsApp. WhatsApp also in Dubai, we don't have video calls or voice calls.
Only we can chat, send voice messages. So that is the medium we use to develop this business. Apart from that, in school, because it's a profession, we don't keep aside the other part. So as you know, a woman working as in a school more than half of the day, coming home with the kids, spending time with kids. Again, on weekends, we are spending for the plan B. But now what I realize is, in Dubai, people always say, when you get a teacher job, when you get a teacher job, people always say it is a secure job. So no need to worry, because you will get monthly payment on exactly on the 1st of every month, and we can enough holidays, 2 months holidays in summer, December holidays. So teaching job is a good job where ladies can enjoy. But now that teaching job also has become a threat in this COVID-19. What happened? I have lost my job. I was working even in the lockdown period too, managing the task. Even at evening at 4:30, I used to conduct Tamil I have started conducting Tamil CEOs, but now I have got a message that my contract is not renewed. So 2 years back, I have to thank my husband now, because he was the one who stressed me to go for plan B. So now what I can proudly say that though I've lost my job, but not my income, because now I'm going to be a full-time in Vestige, and I'm going to develop my business, working from home, working with family, working with children, and I'm going to earn money, and I'm going to lead a happy life by achieving all the dreams of myself, my husband, and my kids too. This is a very good platform to share my experience with you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Pratibha ma'am. We would also like you to share a little insight of your experience of using certain products, because when I have met you a couple of times in the Middle East in the before 2 years, children had common wheezing problem, regular running to the hospital. I've witnessed those things. How are you maintaining your children's health now? Yes, truly, I have to share this experience, because here the weather is always extreme cold or extreme heat. So what happens is, my children, they're too small, because I think I felt, because I'm not giving them enough nourishment, nutrients to them, because working mother, just feeding them and going on. So what happened, monthly, that is monthly twice or thrice, that's a condition for me to take them to the doctor. So we have become visitors to the doctors. So what happens then, when we 2 years back, when we entered this Vestige platform, I came to know about the food supplements. I attended the health sessions. So through the food supplements, now what happened is, my little one has problem. She doesn't eat anything. So colostrum for my little one and spirulina. This is the food both I'm continuously been giving for all the 3 kids, but little one is compulsory, whatever. Now the thing is, it is not what I can say. If I forget also, my little one will come with, Mama, what happened to my food? So she likes it a lot. So it is a friendly one where the child loves it and has it. So what happened? My visit to the doctor stopped. Along with that, I started using the air purifier. So during my visits to India, I brought 2 air purifiers from India and brought here. So what happened after that? The complete visit to the doctor has stopped, because the children are not getting wheezing. Though with the winter season, whether it can be a winter or summer, whether the weather changes, AC is on, no issues at all now, because Vestige has given us a very good purifier, which has stopped our visit to the doctor. And not only that, the food supplements I'm also taking, because you know very well, the immunity is more required in my work, where I need to stay healthy always. So I'm also continuously taking my food supplements. So I would like to thank Mr. Sebastian for this wellness, because all his sessions helped us a lot every time. So we learned a lot, and we started using it. And not only us, my whole family, even my friends' family also started seeing us, how we stay healthy now. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Pratibha ma'am. Thank you for your message that comes from the far, far land, the dreamland of Dubai, for all of us here. We move on with the presentation, and from Dubai, we come back to Pune. Archana Koelkar ma'am, I mean, I am so impressed with this one woman's sheer determination. इनकी जो महत्वाकांक्षा है, इनकी जो ambition है,
एंड एज अ सिंगल मदर ये जिस तरीके से अपने परिवार को एकजुट रखी हुई हैं और बिजनेस में बहुत ही पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, बहुत कमिटेड हैं, रेगुलर मीटिंग्स वो खुद अटेंड करती हैं, अपने टीम को साथ में लेकर के चल रही हैं। सो अर्चना मैम, घर भी संभालना, परिवार को भी संभालना, ये बिजनेस भी संभालना, और अर्चना मैम की ये खास बात है जो उन्होंने बहुत सारे मीटिंग्स में शेयर भी किया है, अर्चना मैम का फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है। उनकी फैमिली कंडीशंस कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से वो उनके एजुकेशन को कंप्लीट स्कूलिंग, बेसिक स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पाई, बट शी इज एन ऑसम वुमन एंटरप्रेन्योर, शाइनिंग एग्जाम्पल, हमारे लिए एक उभरता हुआ सितारा नहीं कहूंगा, हमारे ये सितारा हैं। अर्चना जी, आज आप हमें क्या मैसेज देना चाहोगे? आपके माइक को हमने अनम्यूट किया है अर्चना जी। यस सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी सबको गुड मॉर्निंग। और जैसे सर ने बोला है कि बराबर सर ने बोला है, जैसे कि मैं बहुत ही मतलब जैसे गरीब परिवार से हूँ और मेरा एजुकेशन भी बहुत ही कम हुआ है, सिर्फ 6 क्लास पढ़ी हूँ और वो भी मराठी मीडियम से। तो आप देखिए सुनिए कि जैसे होता है कि बहुत सारे लोग है कि बहुत एजुकेट है, फिर उसके बारे में मेरा मैसेज ये होएगा कि मैं अगर 6 क्लास पढ़ के अगर कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और उसके बाद में मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। अगर सिंगल मदर का क्या क्या उसके ऊपर होता है, जैसे जिम्मेदारियां होती है, माँ और पापा हमको दोनों ही करना पड़ता है, दोनों का रोल हमको अकेले को निभाना पड़ता है। पर उसके साथ साथ में हम एक ब्यूटिशियन भी हूँ और उसके साथ में मैं बच्चों का भी ख्याल रखती हूँ, बच्चों का एजुकेशन से लेकर घर का लेके और मेरे माता पिता को भी लेकर सबका एकदम से मैं फॉलो करती हूँ सबको। और उससे सबसे ज्यादा मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे अच्छे मेरे अपलाइन के बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर जो अपलाइन है मेरे बहुत सारे अपलाइन है, जैसे शिरीष सर है, साधना जगदाड़े मैडम, दिनेश किरवे सर, एकनाथ कुंभार सर, नितिन चौहान सर, और भी सारे अपलाइंस है, प्रशांत मेहत्रे सर। पर उनके बारे में और अगले टाइम कुछ होएगा तो मैं उनके बारे में बता दूंगी। बट और ये भी मेरा कहना है, देख सुनिए, जैसे होता है कि क्या करना पड़ता है, और मुझे आज तक ऐसा लगता था कि सच में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं एकदम से टूट चुकी थी कि मैं क्या कर पाऊंगी। जैसे एजुकेशन कम होने के बाद सब हर एक लड़की को यही लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और उसके बाद में जिंदगी का इतना जबरदस्त एक झटका था कि सिंगल, तो फिर मैं कोई भी चीज करने के, मैं खुद को ऐसा समझती थी कि मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ। पर मेरे अपलाइन ने एकदम से, जैसे बोलते हैं, जमीन से उठा के हाथ पकड़ के मुझे आसमान की तरफ कैसे बढ़ना है, वो मेरे अपलाइन ने सिखाया। तो मैं सारे अपलाइन को बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगी। और उसके बाद में ये है कि मेरे बच्चे इतने स्मार्ट बच्चे हैं, और सच में मैं सोचती हूँ कि भगवान ने कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि मेरे लिए बहुत ही कुछ अच्छा किया है। जो भी है, जो 2 तोहफे में मुझे 2 मेरे बच्चे दिया है, तो आज मेरे बच्चे मुझे हर एक चीज में सपोर्ट करते हैं। मैं प्लान दिखाती हूँ बोर्ड पे तो मेरे बच्चे प्लान दिखाते हैं, और जैसे मैं डेमो दिखाती हूँ तो मेरे बच्चे डेमो दिखाते हैं। मतलब कि मुझे सिंगल माँ होने का महसूस बिल्कुल भी नहीं करने देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे और मैंने आ चुकी हूँ, क्योंकि इसके साथ में सपोर्ट मेरे माता पिता का और मेरे अपलाइन का, मेरे बच्चों का, तीनों लोगों का भी सपोर्ट है, इसलिए मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। और उसके बाद में मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जैसे होता है हर लेडीज को एक ही, अपन किचन के बाहर नहीं निकल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अपन भी एक लेडीज है, शक्ति नारी शक्ति बोला जाता है। तो क्यों अपन नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। सिंगल होने के बावजूद भी मैं कर सकती हूँ। तो हर एक लेडीज को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज आप किचन से सिर्फ हाउस वाइफ बोल के मत रहिए, बाहर निकल के एक बिजनेस वुमन बोल के आप कहलाओगे। और उसके बाद में मैं ये भी कहना चाहूंगी, देखिए, आज तक अपने माता पिता या दादा दादी ने सब लोग एक ही हमको सिखाया गया था कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। पर हमारे विनिंग टीम सिस्टम ने हमें ये सिखाया है, पैर फैलाकर, जितना आपको पैर फैलाना है उतना फैला दो, और चादर तो अपने आप बड़ी हो जाएगी। तो यही सारा मैसेज है। और उसके बाद में ये भी मैं कहना चाहूंगी कि जैसे होता है, देखिए, और थैंक यू सर, और कुछ कहना है तो। क्यों अर्चना जी, हम बार बार फोटोज में देखते हैं मैम,
आप घर में ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हो, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हो, आपने एक व्हाइट बोर्ड घर में रखा है, वो व्हाइट बोर्ड आपके घर में क्यों है? बच्चे उस पर पढ़ाई करते हैं क्या, ट्यूशन करते हैं, क्या है व्हाइट बोर्ड? हेलो अर्चना मैम, आपको आवाज सुनाई दे रही है? आपको हमने अनम्यूट किया है मैम। अर्चना कोयलकर मैम, आपका माइक आप। सर मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था इसलिए। सर ये जो बोर्ड दिख रहा है आप सबको, तो इसमें मेरा इस मंथ का गोल लिखा हुआ है कि मुझे इस मंथ में मुझे कौन से वीड्स में कितना काम करना है और कितने वीड्स में से मुझे कितना पीवी चाहिए और कौन सा वीड्स मुझे किस लेवल पे लेकर जाना है। ये सब हमारा मंथ फर्स्ट वीक में होता है और मंथ के लास्ट वीक में होता है। हम ज्यादा से ज्यादा अपलाइन के काउंसलिंग में होते हैं और जो भी कुछ करना होता है तो डायरेक्टली हमारा मंथ के फर्स्ट वीक में और मंथ के लास्ट वीक में हमारे ये सारे प्लान्स होते हैं और उसी के ऊपर हम पूरा महीना काम करते हैं। जैसे यही कहना चाहूंगी कि सुनिए, सबसे अगर बोलते हैं जैसे कि भैया भी बोलते हैं एसपी भारी सर, तैयारी अगर अच्छी होती है तो अपना सक्सेस भी बहुत अच्छा होता है। और एक मैं इसमें जोक भी, मतलब जैसे एक 18 चैप्टर्स में मैंने पढ़ी थी कि एक जोक है उसमें, जैसा एक खरगोश है और एक कुत्ता है, तो फिर एक कुत्ता होता है और एक खरगोश होता है। तो जैसे कि कुत्ते में और खरगोश में दोनों में एक ये लगती है, जैसे बोलते हैं कि शर्त लगती है, तो फिर वो क्या कहता है, दौड़ते हैं दोनों, दौड़ते हैं, दौड़ दौड़ के फिर खरगोश एक बिल में छुप जाता है, छुप जाके फिर कुत्ता जाता है उस बिल के पास, फिर वो बोलता है क्या भाई तू तो इतना छोटा है और मैं इतना शरीर से भी बड़ा हूँ और मतलब मैं बहुत ही बड़ा, मैं खुद को महसूस करता हूँ, पर मेरी लाइफ ऐसी कि वो खरगोश की तरह, जैसे वो खरगोश बिल में छुप जाता है, वो बिल के पास कुत्ता जाके बोलता है कि भाई तू इतना छोटे होते हुए भी तू इस बिल में छुप गया और मैं तुझे पकड़ नहीं पाया। पर वो अंदर से खरगोश की आवाज निकलती है, कुत्ते भाई तूने तो अपने लंच के लिए दौड़ रहा था और मैं अपने लाइफ के लिए। तो सर मेरी भी कहानी सेम ऐसी है, सब लोग लंच के लिए कर रहे होंगे पर मैं अपने लाइफ के लिए कर रही हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आपने बताया व्हाइट बोर्ड है, आपके गोल्स उस पे लिखे हैं, 18 चैप्टर्स आपने पढ़ी है। मैं ऐसे कई पीएचडी को जानता हूं जिनके गोल्स लिखे हुए नहीं है, जिनके घर में व्हाइट बोर्ड नहीं है और शायद से उन्होंने किताबें पढ़ना भी बंद कर दिया। तो ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि एजुकेशन हो या ना हो, लेकिन नॉलेज, बुद्धि जो है वो सिर्फ स्कूल से नहीं, बुद्धि लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस से आती हैं। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट मैम। सेशन को आगे ले जाने के लिए हमारे पास एक सिविल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर जो पुणे में रहते हैं। मैम के जो हस्बैंड हैं मिस्टर विजय, ये एक ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स के एजेंसी को चलाते हैं और ट्रेडिशनल बिजनेस इनका है। बच्चे काफी बड़े हैं और साधना जी ये बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं अभी एज अ सिविल इंजीनियर। ओके, उनको क्या अट्रैक्शन हुआ इस बिजनेस के बारे में, उन्होंने क्या इस अपॉर्चुनिटी में देखा और अभी वो लोगों के लाइफ में कैसे परिवर्तन ला रहे हैं, तो इसी सिविल इंजीनियर की जुबानी सुनते हैं। साधना जी आपका माइक अनम्यूट किया है, ओवर टू यू मैम। ओके सर, थैंक यू। दिस इज साधना जगदाळे हियर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड थैंक्स फॉर इनविटेशन सर जी। 1 minute sir, 1 minute. Video on नहीं। नहीं होते। कंटिन्यू कीजिए मैम। वीडियो यूज होने से बैंडविड्थ भी इंक्रीज हो जाएगा, कॉल की क्लैरिटी ड्रॉप हो जाती है। आप बात कीजिए मैम। ओके, नो इश्यू सर जी। थैंक्स फॉर इनविटेशन। मिसेस साधना जगदाळे, बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। पढ़ाई बहुत सारी की, लेकिन एक ड्रीम था कि लाइफ में कभी जॉब नहीं करना है।
तो 1 साल मैंने जॉब किया था, लेकिन बहुत बैड एक्सपीरियंस आने की वजह से मैंने डिसीजन लिया कि कभी जॉब नहीं करना है लाइफ में। तो तभी मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मेरा मुलाकात हुई, और पिछले 15-16 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारे ड्रीम्स इसके थ्रू अचीव हुए, और अभी 1.5-2 साल से वेस्टिज प्लेटफॉर्म एंड विनिंग टीम प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ी हुई हूँ। और 1.5-2 साल में मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। बहुत सारे अपलाइन मुझे मिले, भैया जी का गाइडेंस मिला है, शिरीष सर जी है, एकनाथ सर जी है मेरे, जिसने मुझे स्पॉन्सर किया, दिनेश किरवे सर। मैं 2-3 मंथ तो स्टडी कर रही थी, मतलब बिजनेस में नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने डिसीजन लिया और बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन 1.5-2 साल में लाइफ मेरा पूरा 180 डिग्री में चेंजेस हुए। उसका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, जैसे अभी जॉब में अगर देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कितना सैलरी रहेगा, अभी लॉकडाउन सिचुएशन है। मेरे हस्बैंड का ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है, तो 2 मंथ से शॉप क्लोज है, तो उसमें से हमें 1 रुपए भी प्रॉफिट या 1 रुपए भी नहीं आया, लेकिन शॉप का जो रेंट देना है हमें वो तो देना ही है। लेकिन इस बिजनेस का एक सिक्योर इनकम हमारे अकाउंट में आ चुका है। और ये मैं बिजनेस क्यों कर रही हूँ, मेरी ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली से मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। मेरी मदर इन लॉ है, सासू माँ है, मतलब बच्चों का कभी मैंने देखा नहीं है, बच्चों को बड़े होते हुए, तो पूरा घर वगैरह वो संभाल लेते हैं। घर की जो भी ड्यूटीज है सब लोग मिलके इकट्ठा कर लेते हैं। और बिजनेस में भी मुझे बहुत सारे लोग, सारे घर के फैमिली मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी तरह से, और उन्हीं की वजह से मैं आज बिजनेस कर रही हूँ। और अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता फैमिली मेंबर्स का, तो मेरे ख्याल से बिजनेस कभी भी नहीं हो पाता। उनकी उनकी वजह से मेरा आज बिजनेस हो रहा है, और मेरी पूरी अपलाइन का भी बहुत सारा सपोर्ट है। मेरे बच्चे भी मुझे बहुत सपोर्टिव है और एक अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। और अभी जैसे अभी अर्चना मैम ने बोला, ऐसे बहुत सारी लेडीज मेरे ग्रुप में, तो उनका जो लाइफ का ड्रीम है, लाइफ का गोल है, वो उन्हें अचीव करके देना है। वही हम, मेरे लाइफ का भी गोल हो चुका है। और अभी लॉकडाउन सिचुएशन में वो एक पता चला है कि कितना भी रिसेशन आने दो, कौन सी भी स्थिति पूरे मतलब वर्ल्ड में आने दो, लेकिन हमारा बिजनेस तो ऑन गोइंग है। हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। ऐसे प्लेटफॉर्म में आज हम लोग काम कर रहे हैं। इसके थ्रू बहुत सारी लेडीज का, जो आज लेडीज हाउसवाइफ है, जैसे मैं अभी हाउसवाइफ नहीं बताती, मैं इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट करके मेरा प्रोफेशन बताती हूँ। तो एक डिग्री लेडीज को, अच्छी डिग्री इसके थ्रू मिल रही है। और लेडीज के पास इतना सारा पावर है कि वो मल्टीटास्किंग, जैसे अभी सर ने हमारा मीटिंग का भी लोगो वही रखा है कि मल्टीटास्किंग लेडीज है, एट अ टाइम वो कितना सारा काम कर सकते। तो इस बिजनेस में भी 70% लेडीज जो सक्सेसफुल है। तो मेरा भी एक ड्रीम है कि महाराष्ट्र के हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर लेडीज के लिस्ट में मैं टॉप में आ जाऊँ। ये मेरा ड्रीम है इस बिजनेस के थ्रू। बैक टू शिरीष सर जी। थैंक यू सो मच मैम। साधना जी, आपने एक बहुत अच्छे इनफैक्ट 2-3 पॉइंट्स पे आपने रोशनी दी है। कि एक है कि सर का बिजनेस 2 महीने से लॉकडाउन के चलते बंद है, और आपके घर में ये बिजनेस की वजह से इनकम का फ्लो बंद नहीं हुआ है, और ये एक सिक्योर इनकम है जो चल रही है। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी शेयर की, जो बहुत सारे लोगों को चैलेंज होता है, वो है घर का सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट। तो मैम, ये फैमिली सपोर्ट ऐसे पहले दिन से हो गया, या ये कुछ बिजनेस में फैमिली ने भी देखा जिसकी वजह से सपोर्ट मिलना शुरू हुआ आपको? नहीं, अपनी फैमिली के या विनिंग टीम के जो वर्क एथिक्स है, या जो भी हम कार्डिनल रूल्स फॉलो करते हैं, तो विनिंग टीम और अपना वेस्टिज का प्लेटफॉर्म, सारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप देखने के बाद घर से सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। स्टार्ट में तो लगता है क्या वही प्रोडक्ट, वही बाहर जाना है, वही लेट से घर आना है, ये सारा थोड़ा सा चीजें चलती थी। लेकिन जो विनिंग टीम का पूरा, जैसे मैं अभी का जो मीटिंग है, मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स अभी अटेंड कर रहे हैं। जैसे एसपी भैया का कुछ फेसबुक लाइव रहता है, तो मेरे फैमिलियों को पूरा मैं लैपटॉप लगा के बिठाती हूँ, तो उन्हें भी पता चले कि किस सिस्टम से, किस बिजनेस में हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो है मैं अकेले के लिए नहीं कर रही, मेरे फैमिली की सिक्योरिटी के लिए ये मैं कर रही हूँ। तो उन्हें भी उससे पता चलता है कि कुछ तो अच्छा है, समाज से, सोशल जो बाहर का है उससे हम कुछ अच्छा और अलग सा कर रहे हैं। और जैसे अभी पहले तो हमें बाहर जाना, मुझे फील्ड वर्क भी जाना पड़ता, 3-3, 4-4 दिन में बाहर फील्ड पे रहती हूँ। लेकिन अभी लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, तब से घर में बैठ के हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। जैसे अभी हम मीटिंग के लिए तैयार हुए थे, जैसे मुझे लग रहा था कहीं तो मुझे बाहर जाना है ना, तो अभी तो वो भी नहीं है, ट्रैवलिंग भी नहीं है, तो घर में बैठ के हमारा बिजी शेड्यूल हो चुका है। मतलब घर के काम भी निपटाना है,
खाना भी पकाना है, अभी तो सर्वेंट लोग भी नहीं आ रहे, तो घर के भी पूरी ड्यूटीज नहीं बना। पूरा हमारा पहला मीटिंग मेरा 7 बजे रहता है, पेस मीटिंग। तो आज से मेरे ग्रुप का पेस मीटिंग शुरू हो चुका है। तो वो मीटिंग 7 से लेके शाम को 10 बजे तक, हमारा 12 बजे तक कभी कभी मीटिंग शेड्यूल रहता है। तो पूरा ड्यूटीज निपा के मीटिंग शेड्यूल भी हम लोग कर रहे हैं। और इस बिजनेस में लॉकडाउन पीरियड में 300 एबो रजिस्ट्रेशन मेरे ग्रुप में हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों के अच्छा खासा इनकम आ रहा है। तो मुझे लॉकडाउन कितने दिन और चालू रहेगा उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसी तरह से अभी हम आगे काम करते रहेंगे और बहुत सारे लेडीज इससे उभर कर आएंगे। बहुत सारे लेडीज के लिए बहुत ही अच्छे, जो हम बोल रहे थे वर्क फ्रॉम होम, तो अभी वर्क फ्रॉम होम अभी चालू हो चुका है। जो पहले तो हम घर से बाहर जाते थे, लेकिन अभी वर्क हम घर से ही कर रहे हैं। अभी ये चीज हो रही है कि वर्क फ्रॉम होम 100% हो रहा है। घर का काम करके बच्चों को संभाल के आप आराम से कर सकते हैं। जितने सारी लेडीज अभी सुन रही है, तो हर एक को मैं बताना चाहूंगी, इस बिजनेस में आप इन्वॉल्व होकर अगर विनिंग टीम सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आपका एक आपकी खुद की पर्सनालिटी यहाँ से उभर कर आएंगे। आपका खुद का एक वजूद रहेगा फैमिली में और मार्केट में, आपकी खुद का एक वजूद रहेगा। और इनकम तो आप अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं। जितने आपके ड्रीम स्ट्रांग रहेंगे, जितने आपके इमोशनल ड्रीम अच्छे रहेंगे, उस तरह से आपका बिजनेस बढ़ते रहेगा। और इसके थ्रू आप बहुत सारे लोगों तक पहुंचेंगे और इससे सोशल वर्क भी हो जाएगा। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में इनकम नहीं आ रहा है, लोगों की बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। तो हर एक के पास अगर हम पहुंचेंगे, और लेडीज को ज्यादा टेंशन रहती है इनकम के बारे में, तो हर एक लेडीज के पास अगर आप जूम के थ्रू आप कनेक्ट होते हो तो बहुत सारे लेडीज के आप लाइफ चेंज कर सकते हैं। मैं खाली लेडीज को रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी मीटिंग्स हमारे रहते हैं, आप किचन में काम करते करते भी मोबाइल लगा के भी अटेंड कर सकते हैं वो मीटिंग। तो बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं चाहिए आपके पास कि अभी मुझे समय नहीं, कि पहले तो घर से बाहर जाना पड़ता था मीटिंग के लिए ट्रैवल करके, अभी तो कहाँ पे आपको जाना नहीं, तैयारी नहीं करनी है। जिस ड्रेस कोड में आप घर में जो भी काम करें, आपको खाली मीटिंग चालू रखना है, मोबाइल चालू रखना है, अपना काम भी चालू है, आप ट्रेन भी हो रही है। तो ये मैं सारे लेडीज को कहना चाहूंगी। तो अगर हम लोग कर सकते हैं तो हर एक जन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। पुणे से अभी हम पिंपरी चिंचवड़ की तरफ जाते हैं। और आजकल पूना पिंपरी चिंचवड़ बहुत चर्चे में है, क्योंकि दोनों पूना और पिंपरी चिंचवड़ कोविड के चलते रेड जोन में हैं। और यहाँ पे हैं हमारे साथ मिसेस कंचन ठोंबरे। वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन ये सारा ट्रेंडिंग हो गया कोविड के चलते, लेकिन कंचन ठोंबरे मैम की ये खास बात है कि ये जब से इस बिजनेस में आए हैं तब से ये ऑनलाइन इनका प्रेजेंस रहा है। इनके यूट्यूब चैनल पे ओवर 1 मिलियन व्यूअर्स रह चुके हैं और लोग इनको ज्यादातर यूट्यूब मैम से भी ये ज्यादा प्रचलित हैं। सो कंचन मैम से हम जानना चाहेंगे कि ये एक मदर डॉटर कॉम्बिनेशन है, फैमिली का पूरा सपोर्ट इनको है, लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मोनिका इनकी जो बेटी है उनको जन्म कंचन मैम ने दिया, लेकिन ऑनलाइन यूट्यूब लिंक बनाना, वीडियो बनाना, पोस्ट करना ये मोनिका ने, तो कंचन को जन्म ऑनलाइन में उनके बेटी ने दिया। सो वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम कंचन मैम। आपके माइक को हम अनम्यूट कर रहे हैं, आपको हम ढूंढ रहे हैं, 1 मिनट। कंचन मैम, कंचन मैम आपके माइक को मैंने यहाँ से अनम्यूट किया है, आप आपकी तरफ से अनम्यूट कर ले मैम। यस सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, यस कैन यू हियर मी सर? यस मैम। यस सर। तो सर ने इंट्रोडक्शन तो कर दिया है। माई सेल्फ कंचन ठोंबरे, आई एम स्टेइंग इन पुणे इन चिंचवड़। और मुझे थोड़ा सा मेरे बारे में कहना चाहूंगी, क्योंकि सर ने तो कोई सवाल पूछा ही नहीं है, बस इंट्रोडक्शन करके दिया है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि पहले से ही बचपन से ही मुझे लगता था कि बहुत कुछ करना है, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हो गया था, मैंने उसी दिन ग्रेजुएशन जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन मैंने जॉब एक्सेप्ट करके जॉब शुरू की थी। लेकिन वो जॉब मैंने कब एक शादी होने के बाद भी 5-6 साल तक की थी, जो शादी होके मैं मुंबई से पुणे आई। तो उसके बाद बच्चे होने के बाद में मेरी बेटी जो मोनिका है, जिसको सर ने अभी उनके बारे में कहा कि मेरा जो
डिजिटल जन्म है वो उनकी वजह से हुआ है, तो वो सही है। तो वो जब छोटे थे तब मैंने जॉब छोड़ दी थी, जब 1.5 साल के थे, तो क्योंकि मदर इन लॉ थी घर में और वो बहुत बार बीमार रहते थे, तो फिर मैंने ये चॉइस लिया था कि नहीं, मैं अभी घर पे रहूंगी। और फिर एक 2nd-3rd स्टैंडर्ड तक, मोनिका जाने तक, मैंने घर से कई सारे बिजनेस किए, क्योंकि मुझे कभी भी घर में बैठना पसंद नहीं था। मुझे लगता था कि माँ बाप ने सिखाया पढ़ाया है तो कुछ काम हमेशा करते रहना चाहिए और इनकम भी जनरेट करना चाहिए, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पैसे कमाना ये कभी भी बुरी चीज नहीं है, पैसे कमाने चाहिए। और इसके ऊपर मैं फिक्स थी, तो मैंने लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी भी ली थी, और लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी मैंने 2 साल तक मैंने ये काम किया। इसके अलावा मैंने कपड़े भी, जो सूट्स रहते हैं, लेडीज सूट्स रहते हैं, उसमें मुझे इंटरेस्ट था, तो वो सूट्स भी मैंने बेचे हैं। और क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैंने कुछ काम करते रहना चाहिए, मुझे कभी भी बैठना पसंद नहीं था। तो आज के दिन में भी मैंने उसके बाद मैंने जैसे ही मोनिका 2nd-3rd में चली गई, उसको थोड़ा समझ में आने लगा, तो फिर मैंने मेरा स्कूल शुरू किया, और वो स्कूल मैंने लगभग 10.5 साल तक चलाया। लेकिन वो स्कूल चलाते चलाते लास्ट जो 10th ईयर आया था, तब मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं कुछ फ्लेक्सिबल वर्क कर लूं, क्योंकि तभी के चैलेंजेस और बदल गए थे कि जैसे मदर इन लॉ पूरी की पूरी बेड रिडन हो गई थी, अभी भी वो बेड रिडन है, तो ऐसे लगने लगा था। और बेटी का ग्रेजुएशन पूरा हो गया, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, तो उन्होंने कहा कि मम्मा, जो आप सुबह 8:30-9 से घर से निकलते हो अपना खुद का स्कूल चलाने के लिए, और घर पे 2-2:30 बजे आते हो, सारा टीचर्स वगैरह जाने के बाद, स्कूल लॉक करने के बाद, तो अभी आप ऐसा कुछ काम करो कि जो फ्लेक्सिबल भी रहे और आप अपने हिसाब से करो, और आप थोड़ा सा वक्त खुद के लिए भी दो, और आप समय भी एंजॉय करो। तो मुझे उसका ये कहना मैंने दिमाग में लिया था, और उसी के मैं खोज में थी। और डायरेक्ट सेलिंग का काम पहले भी किया था, तो पैशन तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में था ही। और उसी दरमियान मैं और भी एक कंपनी के साथ जुड़ी थी इसके पहले, तो वहां पे मेरे जो अपलाइन थे मिसेस रश्मि मुदलियार जी, हम वहां पे भी बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। लेकिन वहां पे बढ़िया काम करते करते एक दिन हमें बहुत बड़ा सेमिनार मिला था वहां, उसके लिए हम मुंबई जा रहे थे। तो मेरे जो अपलाइन है मिसेस रश्मि मुदलियार, वो थोड़े से उस दिन अस्वस्थ थे कार में बैठे हुए। तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ, क्या है, इतने बड़े सेमिनार के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन आप जितने खुश होने चाहिए थे उतने खुश नहीं लग रहे हो। तो उन्होंने कहा, यार कुछ तो ऐसे देखा है बढ़िया मेरे ब्रदर इन लॉ से, ब्रदर इन लॉ माने शिरीष सर जी से, तो मुझे चैन नहीं आ रहा है, मैं तेरे को बता देती हूँ। और मैं आज उसकी सचमुच शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जिस बिजनेस में हम दोनों काम कर रहे थे, वहां पर भी मेरा काम उनके साथ बेहतरीन था। वहां पर भी मैं 18% लीडर थी और मैं डायरेक्टर होने जा रही थी। मैं ये कहना बहुत जरूरी यहाँ पे मानती हूँ, ये हालात में भी उन्होंने मुझसे अपॉर्चुनिटी छुपाई नहीं, और उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी जैसे भी उनसे बंद पड़ती है वैसे कार में बताई, और वो उसी दिन वही फंक्शन से थाईलैंड चले गए। तो उसके बाद मेरी वेस्टीज की जर्नी शुरू हो गई, और मुझे कभी भी बैठना पसंद नहीं था। तो मैंने शिरीष सर को दूसरे दिन कॉल कर लिया, और मैम और शिरीष सर मेरे स्कूल में आए थे, तो उनको मैंने पूछा कि सर मैं कुछ फ्लेक्सिबली काम करना चाहती हूँ, और मुझे अभी ये स्कूल बंद करने का भी मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, और स्कूल के जो स्ट्रेस है, जो भाड़ा देना है, जो टीचर के पेमेंट है, जो भी चैलेंजेस है। तो मुझे सर का एक सेंटेंस आज भी याद है। सर ने कहा था, कंचन तेरी दुनिया ये स्कूल के बाहर है, तो यहाँ से बाहर निकल। तो मुझे अभी भी याद है कि सर ने कहा था कि मैम जो है सुनीता मैम उनको कह रहे थे, शिरीष उनका अच्छा खासा स्कूल चल रहा है, क्यों बंद करवाने पे तुले हो। लेकिन मैंने सर का जो सेंटेंस था वो मैंने मन पे लिया था,
और मैंने सचमुच 4 महीने बाद 3 साढ़े 3 महीने बाद मैंने डायरेक्टरशिप कंप्लीट की और मैंने बड़े फंक्शन में जाने के बाद और सर का सुझाव सुनने के बाद मैंने ये मेरा काम जो पहले वाला काम था स्कूल बंद करके मैं फुल टाइमर यहाँ पे हो गई और साल भर में ही सवा साल में ही मैंने यहाँ पे लगभग डायमंडशिप मेरी पूरी कर ली थी। और मैं यहाँ पे जरूर आपको कहना चाहती हूँ कि मुझे कभी भी घर पे बैठना पसंद नहीं था। आज के दिन में भी बहुत बड़ा घर है, पेंट हाउस में रहते हैं, 15 साल से खुद की गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी बदल के नई भी कार ले ली है। जो भी एक लेडी को चाहिए वो सारा होने के बावजूद भी मुझे हमेशा लगता है जब हम आपके अच्छे दिन रहते हैं तभी आपने दूसरा इनकम का सोर्स हमेशा खड़ा करके रखना चाहिए, क्योंकि यही सिक्योरिटी है। और कोविड के चलते मुझे ये पता चला कि यस कि हमेशा हमारे पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, क्योंकि ये कितनी सारे बिजनेस आज के दिन में बंद पड़ चुके हैं और कुछ बंद पड़ने के रास्ते पर है। तो इसीलिए मैं सभी को मेरा ये मैसेज रहेगा कि आज के दिन में आपके घर में बहुत सारा पैसा आ रहा है, आपका बिजनेस जॉब अच्छा चल रहा है, फिर भी जब आपका सारा सिचुएशन बहुत बढ़िया है तभी आपने दूसरा जो इनकम है, दूसरा जो रास्ता है, दूसरा जो बी प्लान है उस पे आप पे काम करना बहुत जरूरी है। और स्कूल पे चलाते चलाते मुझे ये लग रहा था कि कहीं तो मेरा सोशल सर्कल कम हो गया है, मैंने पेरेंट्स के सिवा, बच्चों के सिवा दूसरों से मिलना बंद कर दिया है। तो मुझे लग रहा था कि मैं सोशली भी कुछ काम करूं, मैं बहुत सारे लोगों के सपने पूरे करने के लिए मैं उसके लिए कारण बनूं कि मैं उनके जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकूं। तो इसी के लिए मैं हमेशा काम करना चाहती हूँ। और वेस्टीज और विनिंग टीम इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। विनिंग टीम एक फैमिली है, जैसे अप्लायंस का यहाँ पे इतना सपोर्ट रहता है, इतना सबके ऊपर अच्छा सा ध्यान रहता है। लेडीज काम करते हैं तो हमेशा मीटिंग में भी हम जाते हैं तो आखिर में श्री सर का फोन रहता है 10 साढ़े 10 बज गए, पहुंचे कि नहीं आप लोग घर पे, कभी ऐसा होता है तो अगर कभी हम ट्रैवलिंग में रहते हैं तो सर का फोन रहता है कहाँ तक पहुंचे, कौन लेने आ रहा है। तो ये भी सारा एक परिवार जैसा यहाँ पे जो काम होता है, इसके लिए मैं बेहद यहाँ पे खुश हूँ। और पैसे बोलो तो पैसे तो यहाँ पे लगभग 50,000 से ऊपर पैसे भी बना रहे हैं, जो शायद मैं स्कूल से भी नहीं कमा रही थी। जो महीने का इनकम आज वेस्टीज दे रही है वो शायद वहां पे भी नहीं था। तो यहाँ पे एक जो बेहतरीन एजुकेशन है और यहाँ पे पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। जैसे श्री सर ने आज हर एक को यहाँ पे मौका दिया है, तो ये एक पर्सनालिटी डेवलप करने का भी जरिया है। जो आप बाहर जाके कितने भी कोर्सेस करोगे तो भी आपका एजुकेशन कभी भी आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी। वो यहाँ पे पैसे कमाते कमाते आप आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप कर सकते हो। और मुझे पता है कि सीरियसली आप कोई भी काम करते हो, डेडिकेशन रखते हो, तो आपका सारी कायनात जो है वो आपके साथ जुड़ जाती है। तो खुद के ऊपर विश्वास रखो, वेस्टीज विनिंग टीम के ऊपर विश्वास रखो। और ये जो बेहतरीन लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप भगवान की कृपा से हमारे पास है, तो उसी के साथ आप चल पड़ो। और आने वाला 2022 जो है वो 100 मिलियन जॉब को गवा देने वाले हैं लोग। तो आज से ही आप बिल्ली जैसे मत बैठो आंखें बंद करके, आप यहाँ पे आपकी आंखें खोलो और आने वाले जो रिसेशन ने दस्तक दी है उसको आप समझो और आप ये काम पे एक सच बोलो तो टूट पड़ो और डिजिटली आप ये काम करना शुरू कर दो। आपका चैनल खोल दो, फेसबुक पे चले जाओ, सेफली आप काम करो और खुद को बहुत बढ़िया आगे बढ़ाओ। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, ma'am, for your words of inspiration, encouragement. पुणे में ही रहते हुए हम पुणे के और एक छोर की तरफ जाते हैं। मिसेस प्रेरणा पवार जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से आते हैं। ट्रेडिशनल इनका बिजनेस चल रहा है और ये बिजनेस को भी ये बिल्ड कर रहे हैं। सो प्रेरणा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बिजनेस में आपका आकर्षण क्या रहा है। प्रेरणा पवार जी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। यस सर। यस, आवाज आ रही है सर? यस, प्लीज कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
एंड गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं पुणे से हूँ और मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। मैंने 5 साल से, पिछले 5 साल से मैं सीजनल बिजनेस भी कर रही हूँ और हमारा खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस भी है। लेकिन फिर भी बिजनेस बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो फैमिली सिक्योरिटी नहीं है और फाइनेंशियल फ्रीडम भी मुझे चाहिए, इसलिए मैं इस बिजनेस में आ गई। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। और मेरी जो अपलाइन है कंचन मैडम, उनका मैं शुक्रिया करती हूँ कि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती रहती है। अभी मैंने बहुत कम समय हुआ है कि मैं इस बिजनेस में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये बड़ा मंच मिला है यहाँ बोलने के लिए। तो मैं लेडीज को ये भी कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही अच्छा मंच है कि हमारी पहचान बना सके। अभी मेरे भी इसके कारण, इस बिजनेस के कारण मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। और अभी मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश होंगे कि मैं इतने सारे लोगों के सामने बोल रही हूँ। क्योंकि लेडीज को बहुत बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ करने की इच्छा रहती है, लेकिन समझता नहीं है कि हम क्या करें। तो ऐसे ही मेरा होता था कि मैं कुछ ना कुछ ये किया वो किया, ऐसे बहुत सारे बिजनेस भी किए, सीजनल बिजनेस भी करती हूँ। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि अच्छा मंच कौन सा मिलेगा कि मैं हमेशा के लिए करती रहूं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और और एक बताना चाहूंगी कि ज्वाइन होने के बाद जो प्रोग्राम था सूरत में, तो मैं अभी तक आफ्टर मैरिज विदाउट फैमिली कहा गई नहीं हूँ अकेली। लेकिन ये एसोसिएशन इतना अच्छा है, तो एक फैमिली ही लगता है। तो घर के लोगों ने मुझे बहुत फोर्स किया कि नहीं तुम जाओ और हम संभाल लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था मेरे लिए। 5 दिन ही जाना था लेकिन मैं कभी गई नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज था और बेसिकली घर के लोगों ने, मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे सपोर्ट किया। और ये बहुत लेडीज के लिए बहुत सेफ है। और पहले पहले ऐसे होता है ना कि घर के किसी लेडीज को ऐसा लगता है कि घर के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए मैंने एक बार ऐसा किया कि पुणे में एक मीटिंग थी, तब मैं मेरे बेटी को भी वहां लेके गई थी। तो वो इतनी खुश हो गई कि उसको अच्छा लगा कि मम्मी अपने कौन से मतलब हमेशा जाती है, मीटिंग जाती है, बाहर जाती है। लेकिन जब वो वहाँ मीटिंग में आई तो उसको अच्छा लगा कि मैं कौन से एसोसिएशन में काम कर रही हूँ। उसके बाद उसका भी नजरिया बदल गया। और मुझे तो मोबाइल पे सिर्फ कॉलिंग करना या व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भेजना इतना ही आता था। इस बिजनेस के कारण मेरी पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हो रही है और भी मैं सीख रही हूँ। क्योंकि फेसबुक के पोस्ट कैसे करना है, जूम मीटिंग कैसे अटेंड करनी है, ये सब कुछ मैं यहाँ आके सीख गई। और धीरे धीरे मेरी बेटी भी मुझे हेल्प करने लगी। घर के भी लोग अभी सपोर्ट करने लगे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि मैं बहुत अच्छे एसोसिएशन में हूँ, तो उनकी भी हेल्प मिलती है। और बेसिकली मैं मदर्स लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि सभी मदर्स को अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे कौन से माहौल में रहते हैं, क्या रहते हैं। तो जब हम खुद इस बिजनेस में रहते हैं, धीरे धीरे वो भी हमारे बिजनेस में आते हैं या खुद मम्मी को हेल्प करते हैं, मुझे अभी हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी चिंता नहीं है क्योंकि इसका एसोसिएशन इतना अच्छा है कि फैमिली हमको, ये मुझे तो ये एक फैमिली लगती है। अभी दिन भर में मीटिंग अटेंड ना करूँ या किसी से बात ना करूँ तो चैन नहीं पड़ता है। तो बस सर मैं इतना ही बोलूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम कि आपकी ये शेयरिंग, आपने हमारे साथ यहाँ आपके पॉइंट्स को रखे। प्रेरणा जी से बात करने के बाद हम वापस चिंचवड़ की ओर घूमते हैं। जो जिन्होंने मोरिया मंदिर देखा है चिंचवड़ में, वहीं आसपास ही सुषमा जी रहते हैं। चैलेंज इनकी लाइफ में काफी कुछ है एंड चैलेंजिंग सिचुएशन से उभर के ये अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बाकी लोगों की तरह फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं है, दुर्भाग्यवश, लेकिन फिर भी पैशनेटली इस बिजनेस को आगे बिल्ड कर रहे हैं। बहुत सारे महिलाओं के जीवन में इन्होंने परिवर्तन लाया है। और अभी जब बाहर जाके मीटिंग करना होता था वो आदत लग चुकी थी, अभी वो बाहर जाना बंद हो गया, अभी ऑनलाइन करना पड़ता है। लेकिन मैम ने अपने आप को जल्दी अडेप्ट कर लिया है। सुषमा जी, आपके माइक को मैंने अनम्यूट किया है, आप अभी बात कर सकते हैं मैम।
सुषमा जी, आपके माइक को आप अनम्यूट कर लें। सुषमा जी, आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप? मंगलताई, मंगलताई को हमने अभी अनम्यूट किया है। मंगलताई, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मंगलताई, आपके माइक को आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग. आवाज आवाज येतोय ना माझा? आवाज येतोय, बोला ताई. गुड मॉर्निंग, नमस्ते. मी सगळ्यांना एकच सांगेल की जसं भाजी मार्केटमध्ये भाजी विकत असताना खूप डोक्यात स्ट्रेस किंवा मी स्वतः केल्याशिवाय नाही. आणि त्याच्यामध्ये माझ्या 25 वर्षाच्या 30 वर्षाच्या जर्नीमध्ये बाहेरची दुनिया बघायला मला वेळच नाही मिळाला. कारण मला कुठं काही सण असेल तरी मला सगळे भाजी मंडईत जावंच लागायचं. काही कोणाचं लग्न असेल तर भाजी मंडईत जावं लागायचं. कुठं गावाला जायचं म्हटलं तर खूप टेन्शन यायचं. मला स्वतःसाठी टाइम नाही मिळाला, माझ्या मुलांसाठी मला टाइम नाही मिळाला. मी कधी घरी असं निवांत राहिले नाही का, तर भाजी मार्केटमध्ये माझं दुकान असल्यामुळे मला जावं लागायचं. आणि माझ्या याच्यावरती कसं होतं की माझ्याकडनं माल विकत घेणारे लोक भरपूर होते, त्याच्यामुळे सुट्टी नव्हती आणि स्वतः केल्याशिवाय नाहीये. म्हणजे थोडक्यात ट्रेस होता, पैसा होता, पण ट्रेस होता. आणि मला एक असं संधी शोधण्याच्या मी तयारीत होते. पण एज्युकेशन कमी असल्यामुळे मला काय संधी मिळणार आहे बाबा, की मला काय होईल, एखाद्या नोकरी तर नाही लागू शकत. आणि मी आता ह्या वयामध्ये कुठल्या ऑफिसमध्ये कामाला लागेल, आणि लागले तर मला कुठलं काम लागेल. आणि ज्या वेळेला माझ्याकडं वेस्टेज हा प्लॅन आला, तेव्हाही मला असं वाटलं की नाही मी याच्यामध्ये सक्सेस होईल की नाही होईल. म्हणजे थोडंसं इकडं आणि तिकडं चालू होतं. पण ज्या वेळेला माझे अप्लाय मला मिळाले, म्हणजे जसं की माझे गुरु म्हणतात, जसं आई बोलाच्या बोटाला हाताला धरून चालवायला शिकवते, आणि असेच सगळे अप्लाय आहे. आणि त्याच्यामध्ये हा वेस्टेज प्लॅन इतका छान आहे, त्याच्यामध्ये अध्यात्म आहे, सत्कर्म आहे, आणि निस्वार्थ आहे. निस्वार्थपणे जे गुरु भेटलेत आणि निस्वार्थपणे जे देतात, आणि जे मी घेत राहिले त्याच्यामुळे शिकत राहिले, आणि माझं एज्युकेशन कमी आहे हे मला कधीच नाही जाणवलं. आणि दुसरी गोष्ट, मी करत असताना मला इतका फीडबॅक मिळत गेला की ज्या गोष्टीसाठी आपण करतोय. आज माझ्या घरामध्ये जेव्हा मिस्टर गेले त्यावेळेला त्यांना अटॅक आला होता, पण त्यावेळेला मला असं काही माहित नव्हतं की आजारी पडल्यानंतर डॉक्टरकडे जातात, पण आजारी नाही पडल्यानंतर बी काय, आजारी पडायच्या अगोदरही काय आपल्याकडे फुल सप्लिमेंट आहे, अशा काही गोष्टीचं मला नॉलेज नव्हतं. पण आता मी इतकी सिक्युर आहे की मला असं वाटतं की नाही, मी माझ्या मुलांसाठी, माझ्या नातेवाईकासाठी, माझ्या याच्यासाठी तरी मी याच्यामध्ये आहे. आणि मला ते फुल सप्लिमेंटचा अनुभव आला की जसं मी घेतले, पित्ताचा त्रास कमी होत गेला. आईलाही माझ्या गुडघेदुखी होती ती बंद झाली. आणि एकच चेंज द शॉप, म्हणजे दुकान चेंज करून जर मला पैसे मिळत असेल तर भाजी मार्केटच्या ड्रेसपेक्षा ही आणखीन खूप बेस्ट आहे. आणि खूप मला इतकं चांगलं वाटलं, म्हणजे माझी सोनं संधी. दुसरी गोष्ट, त्याच्यामध्ये डेव्हलप व्हायचं, म्हणजे कसं बोलायचंय, कसं राहायचंय, कसं काय करायचंय, म्हणजे एकदम एज्युकेशन लोकांमध्ये मी कधी विचारही नव्हता केला. पैसा भरपूर येत होता, पण स्वतःला वेळ नाही किंवा कसं काय करायचं याच्याशी नाही. आणि जसं अप्लायमेंट गेले, आणि माझे डाऊनलाईन इतके चांगले आहे की जसं माझ्या मुलांसारखे सगळे लोक, मी सांगितलं की ते ऐकतात की येस आपल्याला असं करायचं. आणि प्रत्येक व्यक्ती, सगळे गाववाले नाहीत, असतील ते असतील, पण प्रत्येक व्यक्ती जर ड्रीमसाठी असेल तर खरंच माझ्या 30-40 वर्षाच्या जर्नीमध्ये जे मी भाजी मार्केटमध्ये पैसा कमावला, त्याच्यामध्ये मी स्वप्न त्याच्यामध्ये 100% स्वप्न साकार होईल. आणि पाऊस पड, आणि कसं होतं भाजी मार्केट म्हणलं तर तुम्हाला माहिती आहे रिस्क असते की सगळ्या गोष्टींचं, माल आटलं तरी भांडवल आहे, आणि माल विकेपर्यंत तो डोक्याला स्ट्रेस असतो की बाबा हे काय होणार आहे. पण इथं आज मी बिनधास्त आहे. आज करोडचा नाही, आज 10 लाखाचा माल डीएलसीपी मध्ये आहे, आणि त्याच्यामध्ये मी क्लायंटला माझे जाऊन घेतायत. पण असं वाटतं पण मला ट्रेस नाही ना, अशा बिझनेस मध्ये आहे. दुसरी गोष्ट की आज माझ्या जर्नीमध्ये मी लहानपणापासून काम करत आले किंवा काही कष्ट करत आले, याच्यामध्ये मान सन्मान नाहीये. आणि ह्या बिझनेस मध्ये आपल्याला मान सन्मान आहे. तुम्हाला पायी रांगण्यापासून, चालण्यापासून तर तुम्हाला स्टेजपर्यंत घेऊन जातात तुमचे अप्लायन, आणि त्यांना असं वाटतं की आपल्यातला आनंद तो त्यांचा आनंद आहे. आणि हजारो लोकांमध्ये टाळ्याच्या सत्कारामध्ये तुमचा मान सन्मान होतोय. आतापर्यंत कमी कष्ट केलेत का, पण कुठे मान सन्मान मिळाला का? तर मी लेडीजांना एकच असं माझा संदेश जाईल की तुम्ही, तुमचं शिक्षण काय आहे, तुम्ही कुठून आलायत, पैसे कमवायला आलात, कशाला आलात, काही मॅटर नाहीये. तुमचे लहान मुलं आहे, तुम्ही बाहेर जाऊ शकत नाहीये, तर काय नाही, हा बिझनेस तुम्ही घरी बसल्याही करू शकता.
आणि जास्त काही वेळ नाही देता 1-2 तास जरी वेळ दिला तरी काहीच हरकत नाही. 1 रुपया भांडवल न गुंतता तुम्ही लाख रुपये कमवण्याची संधी तुम्हाला मिळालेली आहे आणि मी खूप आनंदी आहे याच्यामध्ये. कारण मला इतका आनंद मिळतोय की मी जे करत होते आतापर्यंत मला काही हे नाहीये, पण लाईफ मध्ये मला खूप काही चेंज झाला आणि माझा नवीन जन्म किंमत झालाय. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच मंगलताई, थँक्यू सो मच हे मेसेज सर्वांना दिल्याबद्दल. आता परत आपण चिंचवडकडे चाललोय. सुषमा आहेर मॅम, सुषमा आहेर मॅम, आपला माईक अनम्यूट आहे मॅम. माझ्याकडनं मी आपला माईक अनम्यूट ठेवते मॅम. ओके सर, ओके 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 मैम. थैंक यू. यस मैम. आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है. ओके. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माय नेम इज सुषमा हिर फ्रॉम पूना, पिंपरी चिंचवड़. और वेस्टेज बिजनेस में 3 साल से बिल्ड कर रही हूँ. और वेस्टेज बिजनेस तो मैं एक ही कारण से बिल्ड कर रही हूँ कि मेरा सपना है. और सपना एक ही है कि मेरा खुद का हाउस होना चाहिए. अगर खुद का हाउस होना चाहिए, ये जो सपना है तो ये सबसे बड़ा सपना है मेरे लाइफ में. तो चैलेंजेस भी उतने ही आएंगे, क्योंकि सर ने पहले ही बोला था कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फिर भी मैं खड़ी हूँ. तो बिजनेस करते वक्त चैलेंजेस तो आते ही है, लेकिन वो चैलेंजेस को मैंने बहुत कम छोटा छोटा कर दिया और मेरे सपनों को मैंने बड़ा कर दिया है अभी. क्योंकि मेरा लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज ये क्या आया था, जब मैंने वेस्टेज चालू किया बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और उसी वक्त मेरा बेटा ने मुझसे दूर हो गया, हमेशा के लिए चल बसा हो. तो वो सबसे बड़ा शौक था मेरे लिए. फिर बाद में फैमिली ने सपोर्ट करना छोड़ दिया. उसके बाद मेरा ग्रुप मुझे छोड़ के चला गया. इतने सारे चैलेंजेस आ रहे थे, फिर भी मैंने कोशिश करी कि नहीं, चलो मेरा सपना है, किसी और का नहीं है, मेरा सपना मुझे पूरा करना है, तो मुझे ही लड़ना पड़ेगा. फिर मार्केट में जाके फिर खड़ी हूँ, खुद को स्टैंड किया. सबसे पहला मेरे माइंड को मैंने स्टैंड किया, क्योंकि मेरा बिजनेस है तो मुझे ही करना पड़ेगा. तो मेरा पर्सनैलिटी को मैंने सबसे पहला डेवलप कर दिया, और एक हाउस वाइफ से मैंने सीधा बिजनेस वुमन में कन्वर्ट कर दिया. मेरे सोच को मैंने कन्वर्ट कर दिया, और वो सोच और मेरा पर्सनैलिटी कन्वर्ट होने के बाद बहुत सारे लोग आज मेरे साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं. मेरे ग्रुप में बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, अभी बिजनेस वुमन भी आ रही है अभी, और उनके सपनों के लिए भी हम काम करें, और मेरे सपने के लिए भी मैं यहाँ पे बिल्ड कर रही हूँ. तो ये चैलेंजेस तो सबके आते हैं, सबके लाइफ में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे जब मेरे बेटा छोड़ के गया था, मेरा ग्रुप मुझे छोड़ के जा रहा था, उस वक्त बिजनेस को संभाला हमारे सीनियर मेरे अपलाइन एकनाथ कुंभार सर. उस वक्त उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और एजुकेशन दिया कि लोगों को कि क्या करना है, दिशा दिया, लोगों को दिशाहीन होने नहीं दिया उस वक्त. तो थैंक यू सो मच कुंभार सर कि उन्होंने उस वक्त मुझे बहुत हेल्प किया. उसके साथ बिजनेस बिल्ड करना है तो एजुकेशन होना बहुत जरूरी है. तो पहले से एजुकेशन ज्यादा नहीं था और बिजनेस के बारे में ही ज्यादा एजुकेशन नहीं था, लेकिन विनिंग टीम सिस्टम ने हमें बिजनेस एजुकेशन दिया. तो एजुकेशन हमने आत्मसात किया और उसी से हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और सपनों को साकार करने की कोशिश कर रही हूँ. तो मेरा हाउस बनाना है मुझे, और उस हाउस में मेरी जान भी है, और उस हाउस में जान लाना है. तो मेरा लाइफ मुझे लग्जरी जीना है. तो अभी मैं ऐसे जी रही हूँ कि मैं खुद एक लग्जरी लाइफ जी रही हूँ. मेरा प्रवास बस से रहता है, लेकिन मैं बस से उतरती हूँ तो ऐसे एटीट्यूड से उतरती हूँ कि मैं अपने खुद के BMW से उतरी हूँ, और उसी एटीट्यूड से जाके सामने वालों जाके मैं अपने बिजनेस को बता रही हूँ. तो जो मेरा एटीट्यूड रहता है ना, तो सामने वाला बोलता है कि यार सच में इस औरत के साथ बिजनेस बिल्ड करना है, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा एटीट्यूड है उतना स्ट्रांग रहता है. और ये सिखाया है मुझे विनिंग टीम सिस्टम ने. और प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, उसको तो चैलेंजेस से नहीं मार्केट में. तो प्रोडक्ट का क्वालिटी तो बहुत हाई है, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको इंडियन प्राइस में मिल रहा है. उसके साथ बिजनेस एजुकेशन भी बहुत ही अच्छा एजुकेशन दे भी रहे हम, और उसी से हमारे सपने भी साकार हो रहे हैं. बहुत सारे सपने साकार हो रहे हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सपना अभी आज साकार हुआ है
क्योंकि मेरा एक हेल्थ सेमिनार हुआ था एक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसको 2 साल शायद हुआ है। और उस जिस दिन मैं उस कॉलेज में गई थी तो वो कॉलेज देख मैं ऐसी हैरान हो गई थी कि अरे मेरा बेटा अगर इस कॉलेज में पढ़ा तो कितना अच्छा बन जाएगा मेरा बेटा। तो वो उस दिन मेरे दिमाग में आया था कि ये कॉलेज में मेरा बेटा पढ़ना चाहिए। जब मेरे बेटे की 10वीं हो गई तो मैंने कॉलेज में सर्च किया तो उसमें उस कॉलेज का भी नाम डाला था बेटे ने। तो कॉलेज से फोन आया तो हम एडमिशन लेने के लिए गए थे। जब मैं उस कॉलेज में गई तो मैंने बोला अरे ये कॉलेज में तो मेरा लेक्चर हुआ है, एक हेल्थ सेमिनार मैंने खुद लिया है। तो मुझे इतना आनंद हो गया कि उसी कॉलेज में मेरा बेटा का एडमिशन हुआ है और वही मेरा बेटा इंजीनियरिंग अभी उसी कॉलेज में पढ़ रहा है। तो ये सबसे बड़ा सपना मेरा पूरा हो रहा है। और ये सपना अगर शिरीष सर ने हमें सपना दिखाना चालू कर दिया था। अगर शिरीष सर हमारे लाइफ पे नहीं होते तो सपना देखना हमें कब के छोड़ दिए होते, लेकिन शिरीष सर के वजह से हमने सपनों को पकड़ के रखा है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने सपना सिखाया कैसे देखना है, उसको पकड़ के कैसे रखना है, वही हम कर रहे हैं और सपने साकार भी हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे लेडियों को भी प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन अगर आपका सपना स्ट्रांग होगा तो चैलेंजेस को स्वीकारना पड़ेगा। अगर आप चैलेंजेस को पकड़ के रखेंगे तो सपना आपको छोड़ना पड़ेगा। चॉइस आपकी है, आपको सपनों को साकार करना है तो चैलेंजेस को छोड़ दो। जैसा भी हो रहा है वहां सपनों को पकड़ो और अपना खुद का प्रवास चालू कर दो। थैंक यू सो मच शिरीष सर। थैंक यू सुषमा जी। और इसी के साथ जब ये बातें हो रही हैं तो गेम चेंजर के माध्यम से आपने ये रियलाइज किया होगा कि अगर हमारे घरों के अर्थव्यवस्था को कोई गेम चेंज करा सकता है तो वो घर की महिलाएं हैं। दो तरीकों से आप सपोर्ट कर सकते हैं। एक, शायद से आपके परिवार में कोई ये बिजनेस बिल्ड कर रहा है, आप उनको सपोर्ट करें। आप अगर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो ये विश्वास रखिए, शुरुआती दिनों में शायद से थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन जैसे जैसे परिवार के लोग आप में और आपके परिवार में होने वाले चेंजेस अनुभव करते हैं, धीरे धीरे एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपने कई महिलाओं की स्टोरी सुनी है और ये रियल लाइफ हीरोज हैं जो उभर के आ रहे हैं। और जब भारत सरकार ने अभी ये घोषणा की है कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भरता तभी हो सकती है जब घर की महिलाएं घर के अर्थव्यवस्था में भाग लेना शुरू करें। हमारे रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते रहते हैं और जैसे सभी महिलाओं ने कहा भी एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम हो चुका है। तो घर से काम करने का अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आपके हस्बैंड को आप सपोर्ट कर रहे हैं, रोज सुबह 11 बजे हमारा एक बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है। उस बिजनेस प्रेजेंटेशन में आप जुड़ जाइए और लाइफ चेंज होने को नहीं, लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी, क्योंकि बाहर की दुनिया तो बहुत तरीकों से चेंज हो चुकी है। तो आपके और मेरे घर अगर कोई अपॉर्चुनिटी दरवाजा खटखटा रही है तो अभी मना मत कीजिए। एक कारण बनिए किसी के चेहरे पे स्माइल लाने की, एक कारण बनिए किसी के घर में एक दिया जलाने की, एक कारण बनिए किसी के घर में जो अर्थव्यवस्था भी बिगड़ चुकी है, एक अपॉर्चुनिटी, एक संधि उनके घर तक लाकर देने की। और बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके लिए ऐसे अरेंज किए जाएंगे, लेकिन आप सभी लोग हमारे साथ इतने समय तक जुड़े रहे, उसके लिए मैं हमारे पूरे विनिंग टीम परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल द लेडी स्पीकर्स जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम की शान बढ़ाई। हर संडे को ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सोचते हैं कि ये प्रोग्राम अच्छा था, टाइम चेंज होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमें ये मैसेज दें, क्योंकि हमारी तो कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को देख करके प्रोत्साहित हों और ज्यादा से ज्यादा परिवारों में एक परिवर्तन हो। सो अश्विनी मैम, कांचन मैम, साधना जी, अमिता जी, सुप्रिया जी, मंगलताई, प्रतिभा जी, सुषमा जी और प्रेरणा और अर्चना जी,
हम आपको बड़ा थैंक यू कहना चाहते हैं कि ये पहला प्रोग्राम इतनी अच्छी तरह से हो गया। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, तो आप इसको टूल की तरह यूज भी कर सकते हैं। और 11 बजे हर दिन 11 बजे हम मिलते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, और हर संडे हमारा होगा ये लेडीज का स्पेशल प्रोग्राम। सो स्टे ट्यून्ड। सो जाते जाते एक ही चीज आपसे मैसेज देना चाहेंगे, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी and stay busy. Thank you so much and God bless us all. Babu. Thank you so much, sir.